पहले किसी ने सुना है? कोई हैंड रेस कर ले या कोई अनम्यूट कर ले अपने आप को। किसी ने एरे का नाम सुना है पहले? एरेस क्या होते हैं? हाँ जी अयाज। सर जी हमने इसके बारे में मैथ्स में पढ़ा था, वो मैथ्स के चैप्टर में, मैथमेटिक्स में। हाँ, क्या था उसमें? एरेज का मतलब होता है ऐसे इनकी कोई लाइन या कोई तरतीब किसी अदाद की। अच्छा, तो मैंने पढ़ा था उसकी डेफिनेशन। और कोई इसके बारे में कोई जानता हो? हाँ जी अब्दुल कदीर। सर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। और कोई किसी को एरेस के बारे में कोई आइडिया हो, ये क्या चीज़ है हमारे पास? द फ्लोर इज़ योर्स। ठीक है, तो आप बोले आज कि एरेस क्या चीज़ है। किसी को कोई इसके बारे में कोई पता हो तो मुझे बता दे। हाँ जी गुलफाम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं। अच्छा, म्यूट कर लिया है। और किसी को कोई पता हो एरेस के बारे में? अच्छा अच्छा। एरेज बेसिकली है क्या चीज़? ये कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा जिसको कहते हैं। होमोजेनियस किसे कहते हैं? जिसका एक ही डेटा टाइप हो। फॉर एग्जांपल, हमें पहले क्या था कि एक सिनारियो था। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो 100 स्टूडेंट्स का हमने कोई डेटा लेना था, उसके मार्क्स वगैरह या उनके नेम या जो भी डेटा था। फॉर एग्जांपल हम एक ही सब्जेक्ट के उनके मार्क्स ले रहे थे। ठीक है, तो हम क्या करते थे पहले कि स्टूडेंट 1 यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते थे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम क्या करते थे, इंटीजर स्टूडेंट 1 और उसके मार्क्स हम इधर या फिर यूज़र से एंटर करा लेते थे या फिर इधर एंटर कर लेते थे। फिर हम क्या करते थे, एंड स्टूडेंट 2। ठीक है, तो वो फिर हम उसके मार्क्स को यहाँ से एंटर करा लेते थे। तो ये सिलसिला चलता रहता था। कहाँ तक? जब तक हम एंड स्टूडेंट 100 की तरफ नहीं पहुँच जाते और उसके मार्क्स हम इधर एंटर कर लेते थे। ठीक है, तो हमें इन किस्म की सिनारियोज में एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए था, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए था, जिसको हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, ताकि हम एक ही बार इसको डिफाइन कर ले और वो फिर खुद ही मेंटेन कर ले। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग 100 वेरिएबल फॉर 100 स्टूडेंट्स, हम एक ही वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं फॉर ऑल 100 स्टूडेंट्स। और उसको हम फिर क्या नाम देते हैं? उस डेटा स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एरेस। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दीज 100 डिफिनीशन, हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एंड स्टूडेंट्स और फिर यहाँ पे इसका साइज दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका साइज देते हैं और फिर हर एक स्टूडेंट का डेटा जो है हम इधर एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये इसका जिस तरह हम आम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, इस तरह हम एरे को भी डिफाइन करते हैं। तो ये इसका डेटा टाइप हो गया, ये इसका नाम हो गया, और यहाँ पे ये जो ब्रेसेस है यहाँ पे, तो ये इसका साइज हो गया कि ये इसमें कितने डेटा आइटम्स इसमें आ सकते हैं। तो ये हम इंस्टेड ऑफ अगर हम 100 वेरिएबल डिफाइन कर ले, हम एक ही वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि एरे का जो एलिमेंट है, जो स्टार्टिंग एलिमेंट है, वो फिर 0 से स्टार्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट 0, जो 0 से स्टार्ट, तो ये इसका साइज कहाँ से कहाँ तक होगा? ये 0 से लेकर 99 तक। ठीक है, तो इसका पहला जो एलिमेंट होगा वो स्टूडेंट 0 में स्टोर होगा। जो आखिरी एलिमेंट होगा वो स्टूडेंट 99 में स्टोर होगा। ठीक है, तो ये कहाँ तक होता है? 0 और साइज -1 तक ये इसका फिर
ये जो है एलिमेंट की लोकेशन है इसको कहते हैं, तो ये यहाँ तक जाते हैं। तो इसको आज हम पढ़ेंगे कि ये एरे हमारे पास है क्या चीज़। इसको हम अगर इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं तो हम इसको इनिशियलाइज़ किस तरह कर सकते हैं, और हमारे पास जो डेटा टाइप है नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, तो वो करेक्टर डेटा टाइप है, तो हम एक एक करेक्टर लेते हैं, तो वो हम स्ट्रिंग एरे उसके लिए फिर यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरेज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मैट्रिसेस है, तो ये कितने डायमेंशनल एरे है, ये 2 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, इसमें रोज़ होते हैं, इसमें कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 2 डायमेंशनल एरेज होते हैं। आपके पास 3 डायमेंशनल एरेज भी हो सकते हैं, आपके पास 4 डायमेंशनल एरे भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास एरेज है। तो इस एरेज की आज हम तफसील के साथ इसको पढ़ेंगे। तो आज का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो दरमियान में तो मुझे फिर रोक लिया करें। तो बेसिकली एरे है क्या चीज़, ये आप ये जो डिफिनीशन है ये आप जहन में रखते हैं। एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा, होमोजीनियस जिसका डेटा टाइप एक तरह का हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैंने डिफाइन किया है, तो उन सब का डेटा टाइप क्या था, इंटीजर था। ठीक है, तो इन सब का डेटा टाइप एक जैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ रिलेटेड आइटम इसको भी कहते हैं, और स्टैटिक एंटिटी सेम साइज थ्रू आउट प्रोग्राम। तो ये जो है, अगर आपने 100 साइज़ का डिफ़ाइन किया है, तो ये फिर आप क्या ये एरे का साइज़ जो है ये 100 साइज़ का रहता है। अगर आपने 200 साइज़ का डिफ़ाइन कर लिया है, तो ये पूरे प्रोग्राम के दौरान 200 साइज़ का रहता है। तो इसको आप फिर कम और ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इसका साइज़ जो है वो स्टैटिक रहता है। और ये कुछ पॉइंटर्स हमने नहीं पढ़े, लेकिन इसको भी हम पढ़ेंगे। और ये फ्यू टाइप्स है, तो ये आप अभी इग्नोर कर ले, इसको अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ये जो एरे की डिफिनीशन है, बल्कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि आपने वो चीज़ें पढ़ी नहीं है, तो आपको वो चीज़ें ज़रूरत, तो ये इसकी जो है यहाँ पे डिफिनीशन है एरेस की। ठीक है, तो एक कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा इज कॉल्ड एरे। तो ये आपकी एरे की डिफिनीशन है। तो ये होता क्या है, किस तरह है, जब आप नॉर्मली जब आप डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे जो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं एंड स्टूडेंट वन। ठीक है, तो जब आप एंड स्टूडेंट वन यहाँ पे लिखते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मेमोरी में इसके लिए लोकेशन एक हो जाता है। इंटीजर कितने बाइट की जगह लेता है, 4 बाइट की जगह लेता है। ठीक है, तो 4 बाइट की यहाँ पे इसके लिए जगह मुख्तस हो जाती है, और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू क्या है, 87 आप लिखते हैं, तो यहाँ पे 87 की वैल्यू आ जाती है। तो ये एक वेरिएबल की बात हो रही है। जब आप एक एरे डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो जब आप एक एरे डिफाइन करते हैं, वो क्या, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इसका साइज मैं डिफाइन करता हूँ 10। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मेमोरी में क्या हो जाता है, मेमोरी में इस तरह के 10 वेरिएबल डिफाइन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इस तरह का मैं कर लेता हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लोकेशन, यहाँ पे इस तरह कंजेक्टिव लोकेशन यहाँ पे मेमोरी में आ जाते हैं। एरे कंजेक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रुप बन जाता है। अगर स्टूडेंट 10, तो इसकी लोकेशन क्या होगी, 0। इसकी लोकेशन क्या होगी, 1। इसकी लोकेशन क्या होगी, 2। इसकी लोकेशन 3। इसकी लोकेशन क्या होगी, 4। इसकी लोकेशन होगी 5,
और इसकी लोकेशन होगी 6 और इसकी 7 और इसकी 8 होगी, और फिर यहाँ पे एक और मैं भूल गया था इसकी, हाँ ठीक है, नहीं ठीक था ये, कंट्रोल Z में कर लेता हूँ, हाँ, और इसकी 8 होगी और इसकी क्या होगी 9। ठीक है, तो ये 0 से लेकर 9 तक ये लोकेशन, क्योंकि हमने साइज़ क्या डिफाइन किया था 10, जब साइज़ हमने डिफाइन किया था 10, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से ये स्टार्ट होगा और साइज़ -1 तक जाएगा। तो एक कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। जब सिंगल वेरिएबल की बात आ रही थी तो वो सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन हमारे पास था। जब एरे की बात आती है तो यहाँ पे एक ग्रुप, एक रो टाइप आपके पास एक क्रिएट हो जाता है, जिसमें हर एक उसी, मतलब ये भी 4 बाइट्स की जगह है, ये भी 4 बाइट्स की जगह है, ये भी 4, क्योंकि एंटीजर टाइप है। ठीक है, सेम नेम एंड टाइप, और इसका सेम नेम होता है और सेम टाइप होता है। टाइप क्या चीज़ है, डेटा टाइप इसका सेम होता है। फिर क्या है, टू रेफर टू एन एलिमेंट स्पेसिफाई एरे नेम और इस पोजीशन। ठीक है, तो हम जब इसका कोई फॉर एग्जांपल हमें स्टूडेंट 5 का डाटा चाहिए जो 5th लोकेशन पे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 91। ठीक है, तो हमें इसकी इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं, इसका एरे का नाम लिखते हैं, स्टूडेंट्स एरे का नाम था, और इसकी लोकेशन यहाँ पे हम लिखते हैं। इसकी लोकेशन क्या थी 5। तो फॉर एग्जांपल हम अगर इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सी आउट स्टूडेंट 5। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू हमारे पास डिस्प्ले कराएगा, यहाँ पे जो स्टोर हुआ है, जो वैल्यू 91 वहाँ पे स्टोर हुआ है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 91। ठीक है, तो ये आप किस तरह इसको फिर कॉल कर सकते हैं, और इस तरह स्टोरिंग भी इसी तरह होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप स्टोर करना चाहते हैं ये जो 5th नंबर लोकेशन है, इसमें आप क्या स्टोर करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स 5 में आप क्या स्टोर करना चाहते हैं 91। ठीक है, तो आप इस तरह फिर इसमें इस लोकेशन में आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी 91। तो सेम एज इट इज़, जिस तरह आपकी नॉर्मल डेटा टाइप्स वेरिएबल्स में होता है, यहाँ एरे में भी उसी तरह ऑपरेशंस आपके होते हैं, जस्ट आपको लोकेशन का ख्याल रखना पड़ता है। तो आप इस किस तरह कर सकते हैं, डिफाइन आप इस तरह कर सकते हैं कि इसका एरे नेम, ठीक है, एरे नेम आपका हो गया, और फिर पोजीशन नंबर, तो ये इसका एरे नेम है यहाँ पे, और इसका क्या है पोजीशन है। ठीक है, कि कौन सी पोजीशन का नंबर आप, फर्स्ट एलिमेंट एट पोजीशन 0। तो आप ये जहन में रख ले कि जब आपका फर्स्ट जो एलिमेंट होगा उसकी पोजीशन हमारे पास क्या होगी, हमेशा 0 होगी। एरे एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 पोजीशन से स्टार्ट होते हैं। n एलिमेंट्स एरे, तो वो C0 C1 और Cn-1, तो 10 था, तो C0 C1 C2 और फिर n-1 कहाँ पे आ जाएगा 10-1, तो 9। ठीक है, तो एरे एलिमेंट्स लाइक नॉर्मल वेरिएबल, तो मैंने जिस तरह आपको अभी समझाया है, एरे जो एलिमेंट्स है बिल्कुल नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह होते हैं। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल C0 फर्स्ट लोकेशन में आप स्टोर करना चाहते हैं 3, तो आप इस तरह फिर कर सकते हैं। इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इस तरह डिस्प्ले करा सकते हैं। और परफॉर्म ऑपरेशन इन सबस्क्रिप्ट, तो वो आप जो इफ एल्स कंडीशन में जिस तरह आप वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, ठीक है, तो वो भी आप सिंगल एलिमेंट पे, जो एरे के एलिमेंट पे वो ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें मुझे। जी, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें। हाँ जी अयाज, अनम्यूट कर ले अपने आप को। ये क्यों ये अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ जी, सर जी, जब हम ये रे शो कर रहे होते हैं तो इसमें डाटा टाइप लिखना ज़रूरी नहीं होता?
नहीं, डेटा टाइप तो आप वेरिएबल्स का भी एक बार ही डेटा टाइप डिफाइन करते हैं ना। जब आप डिफाइन करते हैं तो उस वक्त आप डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। एरे में भी आप यस। जब डिफाइन करते हैं तो उसी वक्त आप डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, फिर आप उसमें जो भी ऑपरेशन करते हैं वो ऑपरेशन आपका हो जाता है। ठीक है, तो उसमें फिर दोबारा ठीक दोबारा डेटा टाइप की जरूरत नहीं होती। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये मैंने जिस तरह अभी समझाया है कि आपकी फॉर एग्जांपल ये कितने साइज़ का एरे है, ये 12 साइज़ का एरे है। कितने, क्योंकि C11 तक गया है, तो ये कितने साइज़ का एरे है, ये 12 साइज़ का एरे है। ठीक है, तो आपकी यहाँ से जो फर्स्ट पोजीशन है तो C0 से शुरू हो जाती है, उसमें आप कोई वैल्यू यहाँ पे स्टोर करते हैं, C1 में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, C2 में, और फिर C11 में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। तो उनको इसी तरह आप यूज़ करते हैं, हर एक डाटा आइटम को आप इस तरह यूज़ करते हैं जिस तरह आप एक नॉर्मल वेरिएबल को यूज़ करते हैं। तो ये आपके एरे की बेसिक जो डिफिनीशन हो गई है। तो आप डिक्लेयर किस तरह करेंगे? डिक्लेयर आप जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं उसी तरह आप एरेज को भी डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इसमें जो आपके ब्रेसेस है, जो बड़ी ब्रैकेट्स जिसको कहते हैं, तो वो आप उसमें उसका साइज जस्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जस्ट वेरिएबल में वो ये ब्रेसेस नहीं आती, तो एरे में, एरे की डिफिनीशन में या फिर एरे के जितने भी ऑपरेशंस है उसमें ये ब्रेसेस आ जाती है आपकी। तो आप ब्रेसेस की मदद से स्पेसिफाई करते हैं कि आपका क्या साइज़ क्या है एरे का, और फिर आप अगर बाद में किसी आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं या उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो वो फिर आप पोजीशन उसका स्पेसिफाई करते हैं। तो ये आपका क्या होगा, नेम होगा। टाइप आप एरे, इसका डेटा टाइप होगा, इंटीजर टाइप होगा, फ्लोट होगा, कैरेक्टर होगा, डबल होगा, लॉन्ग डबल होगा। ठीक है, तो उसका डेटा टाइप आपके पास क्या होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका साइज जो है। तो फॉर एग्जांपल ये हमने एक एरे डिफाइन किया है, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, इसका नाम क्या है, सी, और इसका साइज क्या है, 10। तो इसमें 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास ये दूसरा एग्जांपल है, इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, इसका नाम क्या है, हाई है, और इसकी साइज क्या है, 3284। तो ये इसका साइज है। फिर डिक्लेयरिंग मल्टीपल एरेज, जिस तरह आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन में डिफाइन करते हैं, इस तरह आप मल्टीपल एरेज को भी एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे है बी और एक एरे है आपके पास एक्स, तो आप एक ही लाइन में इन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे एक कामा का आप सेपरेटर डाल दें। तो आप एक लाइन में, जिस तरह मल्टीपल वेरिएबल्स को आप एक लाइन में डिफाइन करते थे, तो इस तरह मल्टीपल एरेज को भी आप एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एरे की क्या हो गई, डिक्लेरेशन या फिर डिफिनीशन हो गई है। आप किस तरह इनिशियलाइज किस तरह करते हैं? ठीक है, तो आप इनिशियलाइज डिक्लेरेशन के वक्त ही इसको इनिशियलाइज, एक तो तरीका ये है आपके पास कि आप पहले डिक्लेयर कर ले। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक एरे करता हूँ कि आपके पास इंट स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, तो उसका साइज़ क्या है, मैंने फॉर एग्जांपल 5 रखा है। ठीक है, तो आप, एक तो तरीका यह है कि पहले डिफाइन कर ले और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफिनीशन, और फिर लूप में इसको, फिर आप हमें लूप यूज़ करना पड़ेगा इसके एलिमेंट्स को फिल करने के लिए। दूसरा तरीका यह है कि आप डिफिनीशन के साथ ही इसको फिल भी कर लें। तो वो क्या है, एंड स्टूडेंट्स, आपके पास 5 स्टूडेंट्स का डाटा है, तो आप क्या करेंगे, मैं इसको इस तरफ ले के आ जाता हूँ, इन स्टूडेंट इक्वल टू, और फिर आप ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसमें आप आइटम्स डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पहले स्टूडेंट के मार्क्स 45 है, दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स 67 है, तीसरे 70 स्टूडेंट के मार्क्स 76 है आपके पास, चौथे स्टूडेंट के मार्क्स आपके पास 65 है, और पांचवें स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके पास क्या है, 90 है। तो आप इस तरह इसको
इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। डिफिनीशन के साथ साथ आप इसको इनिशियलाइज, तो ये एरे की डिफिनीशन के दो मुख्तलिफ थे। एक तो आप इसको डिफाइन कर लें और फिर लूप की मदद से आप इसको फिल कर लें बाद में। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको डिफिनीशन के साथ साथ इसको इनिशियलाइज, इसके वैल्यूज़ को इनिशियलाइज भी कर ले। तो अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप इस तरह ये जो कर्ली ब्रैकेट्स में इन सब के, तो 45 किसकी वैल्यू है मुझे बता दे कोई, कौन से डेटा आइटम की, कौन से पोजीशन वाले की वैल्यू है आपके पास? हाँ जी अयाज। 0 की। 0 की। 67 किसकी है? यस सर, 0 वाले की। 1 67 की। 1 के से 76 आपकी 2 की है, 65 आपकी 3 की है और 90 आपकी 4 की है। तो ये आपने 4 बस की है। एग्जैक्टली इसी तरह है। तो ये आपके पास इनिशियलाइजर हो गया। इफ साइज ओमिटेड, और अगर आप सारे डेटा आइटम्स को 0 से इनिशियलाइज करते हैं तो इसमें ये भी होता है कि हमारे पास एक सिनारियो होता है कि हम सारे डेटा आइटम को 0 से इनिशियलाइज करते हैं। तो आपके पास क्या हो गया, एंड स्टूडेंट्स आपके पास, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास बहुत ज़्यादा है, आपके पास 100 स्टूडेंट्स है आपके पास, लेकिन आप कहते हैं कि इनिशियली इसको इन सब की वैल्यूज़ को 0 से इनिशियलाइज करें। तो आप क्या लिखते हैं, आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। तो ये आपकी सारी जितने भी एरेज है, आपके जितने भी डेटा आइटम्स है, 100 के 100 डेटा आइटम, वो किससे इनिशियलाइज हो जाएंगे, वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। अगर 0 आप नहीं लिखते तो वहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू होगी, तो वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, C++ खुद सेट करता है। लेकिन अगर आप 0 से इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो ये 0 से इनिशियलाइजेशन का मेथड है। फिर क्या है, इफ साइज ओमिटेड इनिशियलाइजर डिटरमिन इट। इस इनिशियलाइजर का एक और फायदा भी है कि अगर आप साइज नहीं देना चाहते, आपके पास जस्ट आपके पास कोई डेटा है, तो उससे आपका साइज भी ये डिटरमिन कर लेता है, ये ऑटोमेटिकली डिटरमिन। फॉर एग्जांपल आप n लिखते हैं लेकिन साइज में आपके पास कुछ नहीं लिखते, तो वहाँ पे खाली छोड़ देते। लेकिन यहाँ पे आपने आइटम्स डाल लिए, आपने कितने आइटम्स डाल लिए हैं, 1 2 3 4 5, तो आपके पास इसकी साइज़ ऑटोमेटिकली डिटरमिन हो जाती है। कंपाइलर खुद ही आपकी एरे का साइज़ डिटरमिन कर लेता है कि आपके एरे का साइज़ क्या है, 5, क्योंकि आपने कितने एलिमेंट इसमें डाले थे, इसमें इनिशियलाइज़ किए थे, 5 एलिमेंट इसमें इनिशियलाइज़ किए थे। तो ये दो तरीके हैं कि आप जस्ट डिक्लेयर कर ले, फिर बाद में इसको वैल्यूज़ को फिल कर ले, और आप डायरेक्टली इनिशियलाइज भी कर सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा एक नया वर्ड इसमें यूज़ किया है, मैं इसको पहले आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि ये वर्ड हमारे पास क्या है। तो इसको कहते हैं सेट डब्ल्यू। क्या कहते हैं, सेट डब्ल्यू। ये भी एक फंक्शन है, ये किस फाइल में होता है, ये आयोमेनेप इसका नाम है, इंक्लूड फाइल का आयोमेनेप, ठीक है। तो इसके अंदर एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं सेट डब्ल्यू। तो सेट डब्ल्यू आपका क्या काम करता है, ये आपकी वेट सेट करता है, सेट वेट वेट, ठीक है। तो सेट वेट आपका क्या सेट करता है कि इतने स्पेसेस आपने देने हैं, ठीक है। तो वो फिर इतने स्पेसेस आपके देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सेट किया है सेट W7, ठीक है। तो सेट W7 क्या कर लेता है कि हर एक एलिमेंट से आगे 1 2 3 4 5 6 7 7 स्पेसेस छोड़ देता है, ठीक है। तो ये 7 स्पेसेस छोड़ देता है। सेट W13 हम अगर करते हैं तो वो आपका कितने स्पेसेस छोड़ देता है, 13 स्पेसेस छोड़ देता है। तो ये आपकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग के लिए कि आपकी जो आउटपुट की फॉर्मेटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो जाती है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्पेसेस इन द सी आउट स्टेटमेंट, आप सेट डब्ल्यू भी यूज़ कर सकें। अगर ना आप ना भी करें तो ये जस्ट डिस्प्ले के लिए है, तो आप ना करें, बेशक आप यूज़ ना करें, लेकिन आप जो है सेट डब्ल्यू भी, तो मैंने कहा कि चलो ये एक इसमें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं।
ताकि आपको इसकी अफादियत का एक थोड़ा सा पता चल जाए। ठीक है, तो इसमें प्रोग्राम में क्या है, हमारे पास प्रोग्राम में हमने एक एरे डिफाइन किया है n10। n एरे का नाम है, डेटा टाइप इसका इंटीजर है, साइज इसका क्या है 10, और यहाँ पे हमने 10 आइटम्स इसके डाल लिए हैं, ये 10 आइटम्स इसके डाल लिए हैं। तो n0 में क्या होगा 31, n1 में 27, n2 में आपका 64, n3 में 18, और यहाँ से होते होते n9 में आपके पास क्या होगा 37। ठीक है, तो आप एक सी आउट स्टेटमेंट यहाँ पे लगा लेते हैं कि एलिमेंट, और फिर एलिमेंट का नंबर यहाँ पे आएगा और फिर उसकी वैल्यू। तो आप इसकी एलिमेंट्स की वैल्यू आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ठीक है, तो आप किस तरह डिस्प्ले करेंगे, हमेशा याद रखें कि ये लूप्स जो है वो लूप्स एरेज के साथ आप जब भी एरे के एलिमेंट डिफाइन और डिस्प्ले करते हैं और बाज़ औक़ात आप एंटर भी कराते हैं, तो आपको लूप लाजमी इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप सारे आइटम्स को क्या करते हैं डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, तो वो फिर बहुत ज़बरदस्त इसका एक कॉम्बिनेशन है एरेज का और लूप्स का। तो आज का प्रोग्राम, आज के जो लेक्चर है वो भी इस वजह से मैंने इस तरह बनाया है कि इसमें हमने जो लूप्स है वो भी इस्तेमाल हुए, जो फंक्शन है वो भी इस्तेमाल हुए, ताकि वो भी आपको थोड़े से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक लूप यहाँ पे होते आप डिफाइन करते हैं, यहाँ किस से इनिशियलाइज करते हैं, 0 से इनिशियलाइज करते हैं, कहाँ तक जाते हैं, लेस देन 10 तक। जो इसका साइज क्या था 10 था, तो आप लेस देन 10 का क्या मतलब है 9 तक आप जाते हैं। आप 0 से इनिशियलाइज करते हैं और 9 तक जाते हैं, और इसको पे डिस्प्ले कराते हैं आई को। सेट डब्ल्यू आप फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, विड्थ कितने स्पेसेस आप इधर रखना चाहते हैं, और फिर 13 स्पेसेस आप इधर रखना चाहते हैं। तो आई को, आई क्या है, आई इसका पोजीशन है। आई क्या है, एरे का जो एलिमेंट का जो पोजीशन है वो आपको डिफाइन करता है। और एन ऑफ आई क्या है, एन ऑफ आई उसकी वैल्यू है, उस पोजीशन की वैल्यू है। तो यहाँ पे जब ये लूप चलेगा तो 0 में क्या स्टोर है 32 स्टोर है, 1 में क्या स्टोर है 27, तो वो सब आपको यहाँ पे डिस्प्ले करा देता है। ठीक है, तो इसमें है कोई क्वेश्चन तो बता दें मुझे। जी, हैंड रेस कर ले अपना, अगर अनम्यूट नहीं हो सकते। मैंने तो यहाँ से किया हुआ है कि आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी हारिस। सर ये सेट डब्ल्यू की हाँ, सेट डब्ल्यू की जरा समझा देंगे कि स्पेसिस के लिए कैसे इस्तेमाल होता है। नहीं ये वैसे फॉर्मेटिंग के लिए है कि आप कितने स्पेसेस यहाँ पे देना चाहते हैं। नॉर्मली जब आप टैब्स और स्पेसेस यहाँ पे सी आउट में यूज़ करते हैं, तो आपका फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिखता था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सी आउट लिखता था, अगर मैंने यहाँ पे 7 स्पेसेस देने, तो मैं क्या करता था 1 2 3 4 5 6 7 8 7, सॉरी 7 में स्पेसेस देता था, यहाँ पे इस तरह कर लेता था। फिर मैं क्या कर लेता था, आई को डिस्प्ले करा लेता था, फिर मैं 13 स्पेसेस देता था। तो 13 स्पेसेस का क्या था, मैं 13 स्पेसेस यहाँ पे देता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे ये 13 स्पेसेस देता था, फिर मैं एन ऑफ आई को डिस्प्ले करा लेता था, और फिर मैं यहाँ पे एंड एल आई यहाँ पे लिखता था। तो वो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा स्पेसेस मुझे देने पड़ते थे। ठीक है, तो एक फॉर्मेटिंग के लिए है, एक खूबसूरती के लिए है। अगर आप ना भी यूज़ करें तब भी कोई इशू नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन में कॉल कर लेता हूँ सेट डब्ल्यू, और यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ 7 स्पेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे 7 स्पेसेस दे दें इंस्टेड ऑफ 13 स्पेसेस में, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ सेट डब्ल्यू में कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ 30। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ giving those spaces in the cout statement, you just mention it here with the help of this setw function। और setw function है क्या, ये built in function है जो कौन से include फाइल में है, आईओ मैंने जो आपका एक फाइल है वहाँ पे इंक्लूड फोल्डर में, तो आपका वहाँ पे आयोमेनिक का एक फाइल है, वहाँ पे ये फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है। ठीक है,
ओके, तो इसको लिख ले या फिर आगे जाएं? समझ आ गई ये, या फिर इसको लिख ले, रन कर ले इसको? सर लिख रन लें करते प्लीज। हैं। अच्छा, अच्छा मैं यहाँ पे किधर गया है, div C++, यहाँ पे मैं न्यू करता हूँ सोर्स फाइल, और यहाँ पे arrays definition and initialization example। ठीक है, तो यहाँ पे मैं QC 11 है ना आज, 11 है, तो 11 का फोल्डर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, QC 11 का फोल्डर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, और यहाँ पे array example1। ठीक है, तो मैं इससे स्टोर करता हूँ। तो इसमें थोड़ी सी मैं चेंजेस कर लेता हूँ। एक तो ये है कि आप क्या करेंगे, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम आप इंक्लूड करेंगे। दूसरा आप कौन सा फाइल इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड आईओ मैनेप। ठीक है, आईओ मैनेप किस लिए, सेट डब्ल्यू के लिए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std आप लिखेंगे यहाँ पे। फिर आप क्या लिखेंगे, जो उन्होंने std इसके लिए यूज़ किया है, तो आप ये भी, मेरे ख्याल से इसकी तो ज़रूरत नहीं होगी, std ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर लिया है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, हम यहाँ पे मेन का एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, जो नॉर्मली होता है C++ के अंदर। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिटर्न 0। ठीक है, तो हम दो तरीक़ों से एरे डिफाइन करते हैं। मैं क्या, थोड़ा सा आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ना मेरी? हम दो एरेस को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका एक एंड स्टूडेंट 1 हो गया आपका। ठीक है, इसका साइज़ क्या हो गया, इसका साइज़ आपके पास 10 हो गया। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, स्टूडेंट 10 आपके पास हो गया, इक्वल टू आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको इनिशियलाइज करते हैं, 45 आ गया पहले में, दूसरे में 44, 65, 87, 58 हो गया, 97 हो गया आपके पास, 59 हो गया है, और 78 हो गया है, और आपके पास 49 हो गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 एलिमेंट्स हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए। दूसरा मैं अभी एक एरे बनाता हूँ एंड स्टूडेंट 2 के नाम से, लेकिन इसको मैं, साइज़ इसका 10 ही होगा, लेकिन इसको मैं इनिशलाइज नहीं करता। इसकी वैल्यू मैं कहाँ से लेता हूँ, आप लोगों से, फॉर एग्जांपल यूज़र से लेता हूँ। ठीक है, तो मैं बल्कि इसको बाद में फिर डिफाइन करते हैं, यहाँ पे पहले इसका ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑपरेशन जब हम कंप्लीट करते हैं, तो क्या है कि आपका सी आउट जो है, यहाँ पे क्या आएगा, जब आपका था एलिमेंट हो गया, और फिर आपने क्या किया था, सेट W13 आपने किया हुआ था। ठीक है, तो आप 13 करते हैं, और फिर क्या है, वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई है, और फिर आप यहाँ पे \n करते हैं, तो ये आपके पास एक एंड एल का आ जाता है। मैं इसको थोड़ा सा कंपाइल करता हूँ, ताकि ये मुझे कोई एरर तो नहीं दे रहा। रिटर्न किस पहले जो आपका पहले हाँ, रिटर्न 0 के स्पेलिंग। अच्छा, रिटर्न 0 के, ठीक है। मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, तो ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। फिर मैं इसको डिस्प्ले किस तरह कराता हूँ, मैं एक लूप चलाता हूँ। इसकी डिस्प्ले के लिए मैं क्या कराता हूँ, एक लूप चलाता हूँ। फॉर एंड आई इक्वल टू 0 से मैं स्टार्ट करता हूँ और आई इज लेस देन, जो इसका साइज है, इसका साइज क्या है, लेस देन 10, मैं वहां तक चला जाता हूँ और फिर आई प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे ये लूप की बॉडी हो गई है और मैं इसको सी आउट यहाँ पे कराता हूँ वही पे एलिमेंट। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सेट डब्ल्यू मैंने किया हुआ है 7, फिर यहाँ पे क्या है, सेट W7 किया है, फिर मैं इसको जो इसका एलिमेंट नंबर है उसको मैं डिस्प्ले कराता हूँ। फिर मैं क्या कर लेता हूँ, सेट W यहाँ पे जो मैंने 13 दे दिया है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके वैल्यू को, तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 और फिर उसका जो वैल्यू है आई, फिर मैं उसको डिस्प्ले कराता हूँ और फिर यहाँ पे क्या है, मैं एंड एल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास ये एलिमेंट क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो ये क्या है आपके पास, ये देखना कितनी खूबसूरत तरीके से आपको एक डिस्प्ले हुआ है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको क्या सेट W13 में नहीं करता, मैं थोड़ा सा इसको 20 कर लेता हूँ, तो आप फ़र्क थोड़ा सा महसूस फिर कर लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ तक गया है, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे क्या है 20 स्पेसेस हमने दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे मैं अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 17 कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 17 कर लेता हूँ, कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले जो है वो बड़ा अच्छा सा एक आता है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आता है। तो ये सेट डब्ल्यू हम इस वजह से यूज़ करते हैं। तो ये आपका क्या है कि आपके एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। आप ये पहला कौन सा तरीका था, पहला तरीका था हमारे पास, फर्स्ट मेथड आपके पास है बाय इनिशियलाइजिंग एरे एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये पहला तरीका था कि आप इसको, दूसरा तरीका हम फिर यहाँ पे करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड यहाँ पे आ गया है। सेकंड मेथड यहाँ पे आ गया है बाय taking array elements values from the user। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एलिमेंट जो है यहाँ पे यूज़र से क्या लेंगे। ठीक है, तो आप फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे, सी आउट यूज़र को आप यहाँ पे इसको डिस्प्ले कुछ मैसेज करेंगे। पहले तो \n में कर लेता हूँ क्योंकि वो वहाँ पे एक आएगा थोड़ा सा, यार ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंडल ऑलरेडी है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम जस्ट एक मैसेज इसको डिस्प्ले कर लेते हैं कि एंटर 10 वैल्यूज़ ऑफ एरे एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप जो 10 एरेज है, वो जो 10 वैल्यूज़ है, आप क्या करेंगे, एलिमेंट्स के डिस्प्ले करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं, दो तरीके। एक तो आप CIN स्टेटमेंट में 10 एलिमेंट एक ही लाइन में डाल लें। फॉर एग्जांपल उसका क्या तरीका है, उसका तरीका यह है कि CIN और फिर student2 हमारे पास एरे था, student2 0 आप डाल लें यहाँ पे। ठीक है, फिर आपके पास दूसरा कौन सा है, आपके पास student2 आपके पास और फिर 1 आप डाल लें। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए। फिर student2 आपके पास कौन सा आइटम है, आपके पास 2 आइटम है आपके पास। फिर आपके पास ये पता नहीं क्यों यहाँ पे एरर दे रहा है। student2 आपके पास थर्ड आइटम हो गया है। ठीक है, और फिर
स्टूडेंट 4 आप करते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट 4 आप करते हैं यहाँ पे, और फिर स्टूडेंट 5 आप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर आप क्या कहते हैं, स्टूडेंट 6 आप यहाँ पे एंटर करते हैं, और फिर क्या करते हैं स्टूडेंट 7, और फिर क्या करते हैं स्टूडेंट 8, और फिर आप यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट 9। तो एक तो ये तरीका है आपके पास, क्या आप क्या करें स्टूडेंट को एक एक बार मतलब बार बार इसको CIN करें। CIN में 10 आइटम्स आपने, या फिर CIN यहाँ पे 10 CIN लिख ले, तो वो आप करें। मैं फिर यहाँ पे इसको डिस्प्ले का हमने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डिस्प्ले का मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या कर लेगा कि यहाँ पे हम जस्ट इसका एरे का नेम इसका चेंज कर लेते हैं। ये कौन सा एरे है हमारे पास, स्टूडेंट 2 है, ठीक है। तो हम ये कंपाइल एंड रन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये क्या, ये तो पहले आइटम का। तो फिर प्लीज़ इंटर 10 एलिमेंट, तो 10 एलिमेंट में पहला 34 करता हूँ, फिर 45, फिर ये 65, 76, 87, 98, 44, 65 और 66 हो गया, 76 हो गया। तो ये मैंने अभी इंटर किए हैं, तो ये इसने किया गया है यहाँ पे डिस्प्ले किया है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है एंट्री का। यहाँ पे वैसे मैं एक \n डाल लेता तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे एक फुल कॉलम में डाल देता हूँ। तो ये आपके पास था तरीका। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप लूप के ज़रिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज 10 जो एरे एलिमेंट है, आप क्या करें एक लूप लगा लें। फॉर एंट आई कर ले या जे कर ले, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, जे इक्वल टू 0 कर ले आप, और फिर जे इज़ लेस देन 10 कर ले, और फिर जे प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर ले एक लूप कर ले, और फिर यहाँ पे जस्ट एक स्टेटमेंट लिख ले CIN स्टूडेंट 2, और आपके पास क्या आ गया है यहाँ पे, आप कर ले जे, ठीक है। तो आपका जे आइटम आप यहाँ पे इंटर कर ले। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर लेता हूँ, इसको मैंने कमेंट कर लिया है। ये दूसरा तरीका है जो मैं लूप के ज़रिए यहाँ से वैल्यूज़ भी लेता हूँ, और लूप के ज़रिए यहाँ पे इसको डिस्प्ले भी कराता हूँ। तो मैं इसको रन एंड कंपाइल एंड रन करता हूँ यहाँ पे। तो आप क्या है एरे 10 वैल्यूज़ पर एलिमेंट 23 आ गया आपके पास, 45 आ गया, 64 आ गया है, 76 आ गया है, 87 आ गया है। जो भी वैल्यू आप इंटर करते हैं यहाँ पे, तो ये आपकी वही वैल्यू जो है यहाँ पे वो डिस्प्ले कराएगा। तो ये एरे की जो आइटम्स है उसको फिल करने का ये एक 2 तरीके मैंने आपको, बल्कि 3 तरीके। एक तो आप डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हैं, दूसरे आप उतने ही CIN स्टेटमेंट लिख ले, तीसरा तरीका क्या है कि लूप के ज़रिए ये आप जो वैल्यूज़ है इसके वो आप यूज़र से ले लें। इसमें अगर है कोई क्वेश्चन तो बता दें मुझे। जी, कोई क्वेश्चन हो तो बता दे। कामरान यूनस अहमद मारूफ, आपको समझ आ गया है? अहमद जोरैन, अनम्यूट कर ले आपने आप। ले समझ आ गया है? अच्छा ठीक है। मुझे थोड़ा सा 1 मिनट तो नहीं, चंद सेकंड दे दे, मैं ये ज़रा अपना लैपटॉप प्लग इन कर लूँ। हाँ, ठीक है। ये हो गया प्लग, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हमारा आज का पहला प्रोग्राम हो गया, तो आगे जाते हैं हम इसी पे। जी, कोई कुछ बोलना चाहता है? अब्दुल कदीर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अब्दुल कदीर, आप म्यूट कर ले अपने आप को।
नो सर, गलती से हो गया। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो अभी हमारे पास था जो स्ट्रिंग हमारे पास था, तो पहले हमारे पास क्या था, अभी हमारे पास सिर्फ करेक्टर का डेटा टाइप था, तो हम एक एक करेक्टर हम इसको दे सकते थे। सिर्फ हमारे पास एक एक कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल ए बी सी, हम एक एक कैरेक्टर दे सकते थे। ठीक है, हमारे पास क्या कौन सा डेटा टाइप था, हमारे पास CHAR का डेटा टाइप था, फॉर एग्जांपल CHAR। ठीक है, तो हमारे पास कार का एक डेटा टाइप था, फॉर एग्जांपल हमारे पास था सी, तो हम इसको सिर्फ एक ही वैल्यू असाइन कर सकते थे, फॉर एग्जांपल हम सी में ए को स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ हमारे पास अभी तक यही था हमारे पास कि हम क्या कर लेते थे, सिर्फ एक ही हम कैरेक्टर को सेव कर सकते थे या इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास एक एरे हम जानते हैं इसको, ठीक है, तो हम एरे की मदद से, स्ट्रिंग एरेस की मदद से हम पूरे पूरे नाम या पूरे पूरे सेंटेंस इसमें क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, यूज़र से एंटर करा सकते हैं। ठीक है, तो हम करेक्टर एरे की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम ये ऑपरेशन, मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रिंग ऑपरेशन हम परफॉर्म अभी कर सकते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रिंग एरे ऑफ करेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि अगर हम कोई यहाँ पे कोई नाम डिफाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या डिफाइन करना चाहता है, हेलो। ठीक है, तो उसके लिए फिर डिफिनीशन का मतलब किस तरह हम क्या 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 करेक्टर हम कार कर लेते हैं इसकी डेटा टाइप, और फिर क्योंकि हमारे पास अगर ऑलरेडी इनिशियलाइज हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें साइज देने की ज़रूरत नहीं होती, हम उतने ही एलिमेंट, फॉर एग्जांपल इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो स्ट्रिंग 1 की क्या यहाँ पे साइज सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, 5 सेट हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि हम डबल कोट्स में इसको लिख ले, पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे एच को अलग लिख के, फिर जिस तरह हम नॉर्मल इंटीजर का करते थे कि यहाँ पे एक एलिमेंट, फिर कामा दूसरा एलिमेंट, फिर कामा तीसरा एलिमेंट, फिर कामा चौथा एलिमेंट, फिर कामा पांचवा एलिमेंट, और फिर कामा जो एंड ऑफ एरे है, तो बैक स्लैश जो आपका स्लैश ज़ीरो का क्या है कि ऑल स्ट्रिंग एड विद नल। ठीक है, तो हर एक स्ट्रिंग आपका किससे, इससे जो नल का जो एक करेक्टर है, इससे आपका हर एक स्ट्रिंग ख़त्म होता है। तो आप अगर इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो आप आखिरी एलिमेंट जो है इसका नल पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंपाइलर को पता चल जाता है कि आपका एरे जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो आपके यहाँ पे 0 लोकेशन पे क्या है, H है, 2 लोकेशन पे क्या है, यहाँ पे L है। ठीक है, इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड आप किस तरह कर सकते हैं स्ट्रिंग एरे की, आप फॉर एग्जांपल इस तरह कहते हैं कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग 2 आपका 10 का साइज है। ठीक है, और फिर यहाँ पे CIN स्ट्रिंग 2, अब सीधा सीधा विदाउट यूजिंग एनी लूप्स, हमने अभी इंटीजर की फॉर्म में अभी हमने लूप यूज़ किया था ना, अब लेकिन स्ट्रिंग में हमें लूप की ज़रूरत नहीं है एंट्री के लिए, एक स्ट्रिंग का एरे एंट्री के लिए हमें लूप की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक डिफरेंस है आपका टेक यूज़र इनपुट। और अगर आपका फॉर एग्जांपल इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यहाँ पे साइज़ इसका मैं डिफ़ाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता हूँ इसका साइज़ जो है वो यहाँ पे 5 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और एरे डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कार स्ट्रिंग आपके पास मैं साइज 5 यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, CIN और यहाँ पे स्ट्रिंग में एंटर करता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रिंग में अगर एंटर करता हूँ, लेकिन मैं एंटर क्या करता हूँ, जब मैं रन करता हूँ मैं क्या करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, हेलो देयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इसमें गुंजाइश कितने की है,
इसमें गुंजाइश सिर्फ 5 कैरेक्टर की है। मैंने एंटर कितने कैरेक्टर किए हैं, ये 6 कैरेक्टर ये हो गए, फिर स्पेस हो गया और फिर 6 कैरेक्टर ये हो गए, तो मैंने 13 कैरेक्टर एंटर किए हैं। तो इसमें होगा क्या कि इफ टू मच टेक्स्ट एंटर ड्रा डेटा रिटन बियॉन्ड एरे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पे 5 कैरेक्टर तक सेव करेगा। कितने कैरेक्टर तक, मतलब ये 1 2 3 4 5, सिर्फ हेलो स्टोर करेगा, देयर वहाँ पे स्टोर नहीं करेगा। तो वो आपने थोड़ा सा इसको जहन में रखना है, ठीक है। तो आप किस तरह, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आप क्या करें, इसको मैं सेव एज करता हूँ, एग्जाम्पल 2 आपका स्ट्रिंग एरे का आ गया है, ठीक है। तो आप क्या करें कि अपना नाम और NIC और ये चीज़ें एंटर कर लें, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि एरे डिफिनीशन एंड इनिशियलाइजेशन जो आपका है स्ट्रिंग एरे या करेक्टर एरे, करेक्टर्स एरे इसको कहते हैं। तो एग्जांपल मैं इसको कर लेता हूं कि करेक्टर एरे का एग्जांपल मैं क्या कर लेता हूं कि किसी स्टूडेंट का मैं नेम, करेक्टर नेम, यहाँ पे इसका साइज, आप कोई साइज हमेशा बड़ा रखें, ठीक है, ताकि फॉर एग्जांपल मैं 30 साइज इसका रखता हूँ, ठीक है, कि एक नाम में आपका क्या है कोई 30 से ज़्यादा करेक्टर नहीं हो सकते। फिर आप क्या करते हैं, करेक्टर CNIC, सो CNIC में कितने करेक्टर्स होते हैं, 16 करेक्टर होते हैं और 2 डैशेस होते हैं। तो आप क्या करें, आप 18 कर ले, इसका साइज क्या होगा, 18 होगा, ठीक है। और फिर क्या है आपका, फॉर एग्जांपल मैं एंटर करा लेता हूँ फादर नेम, ठीक है। तो फादर नेम में भी 30 कैरेक्टर्स होंगे आपके। और फिर आपका क्या मैं एंटर कराता हूँ, आपका मैं जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, करेक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर, रेज नंबर, ठीक है। तो रेज नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर में आपके कितने, मैक्सिमम आपके 10 कैरेक्टर इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और फिर आपका क्या मैं एंटर, मतलब ये एंट्री काफ़ी है, ठीक है। तो आप इसको एंटर किस तरह कराएंगे, एंटर आप किस तरह कराएंगे कि आप पहले सी आउट एक स्टेटमेंट इसको देते हैं कि प्लीज़ एंटर यूर डिटेल्स, या फिर स्टूडेंट्स डिटेल्स आप यहाँ पे, या फिर यूर डिटेल आप डाल लें, ठीक है। तो ये आपके पास ये हो गया कि आपके डिटेल आपके इधर आ गए, ठीक है। और पहले आपका क्या है कि सी आउट, और फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका नेम, ठीक है। तो नेम आप यहाँ पे एंटर कर ले। फिर यहाँ पे CIN आप क्या करते हैं, यहाँ पे CIN आप करते हैं नेम, क्या करते हैं, और यहाँ पे कोई आप ये ब्रेसेस आप नहीं डालते, जस्ट आप नेम यहाँ पे लिखते हैं। फिर आप क्या कर लेते हैं, सी आउट, ठीक है। और फिर यहाँ पे \n में डालता हूँ, और फिर दूसरा नंबर आपका क्या है, CNIC, ठीक है। तो आप CNIC यहाँ पे एंटर कर लें, तो CIN और आपका क्या है जो CNIC आप यहाँ पे एंटर कर लें। फिर तीसरे नंबर पे आप क्या एंट्री करेंगे, आप एंट्री करेंगे \n में करता हूँ, और फिर आपका फादर्स नेम, ठीक है। तो आपका फादर नेम यहाँ पे आ गया है। फिर मैं CIN करता हूँ यहाँ पे, और मैं फादर नेम यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। फिर मैं क्या डिस्प्ले कराता हूँ यहाँ पे, मैं डिस्प्ले कराता हूँ यहाँ पे उसको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ गया है। और फिर CIN में करता हूँ रेज, और फिर अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से यूज़र से एंट्री ले ली है सारी। फिर आप क्या करेंगे, आप इसको डिस्प्ले भी कराएंगे। तो डिस्प्ले भी आप सीधे सीधे उसी तरीके से कर सकते हैं कि आप सी आउट यहाँ पे लिख ले, ठीक है। तो
आप क्या करें, बैकस्लैश n कर ले यहाँ पे, और फिर आप क्या कर ले, डिस्प्लेइंग डेटा, ठीक है, और फिर आप बैकस्लैश n कर ले, ठीक है। तो 2 बैकस्लैश n आपके आगे आप डिस्प्ले कर ले, तो आप क्या करेंगे, सी आउट आपका क्या करेंगे यहाँ पे, आपका क्या होगा, नेम, तो नेम आपने क्या एंटर किया है, नेम, ठीक है, और फिर आपका क्या है, हो गया एंड एल। फिर आप क्या डिस्प्ले कराएंगे, आप कराएंगे आपका क्या था, CNIC नंबर, ठीक है, CNIC नंबर आपने डिस्प्ले कर लिया, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, CNIC। तीसरे नंबर पर क्या हो गया है, फादर नेम आपका हो गया है, फादर्स नेम, ठीक है, तो फादर्स नेम, और फिर यहाँ पे क्या डिस्प्ले करेंगे, फादर नेम, और फिर यहाँ पे एंड एल, क्योंकि आपने यहाँ पे थोड़ा सा, मैंने भी यहाँ पे एक एंड एल, ठीक है। फिर आप क्या डिस्प्ले कराएंगे, सी आउट, और फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ गया है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर, और फिर क्या है, रेज और नंबर, और फिर यहाँ पे क्या है, एंड एल। तो ये आपका जो एंट्री वाला है, स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे को आप किस तरह एंटर करते हैं, और कैरेक्टर एरे को आप किस तरह डिस्प्ले करते हैं। तो ये आपका कंपाइल एंड रन में करता हूँ यहाँ पे। तो आप क्या है कि नेम अपना एंटर कर ले, तो मैं किसका नेम एंटर कर लूँ, ये अब्दुल कदीर पहले आ रहा है, तो मैं इसका नेम पहले एंटर कराते लेता हूँ, अब्दुल कदीर, ठीक है, तो अब्दुल कदीर का आ गया है। फिर ये अपना अच्छा फादर नेम कोई भी है, हाँ जो, हाँ इसमें स्पेस का इशू आ रहा है, प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर ले अवैस, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि ये स्पेस का सिर्फ एक स्पेस लेता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है कि सिर्फ एक स्पेस वाला लेता है, ये बाकी नहीं लेता। इसमें स्पेस तो लेना चाहिए इसको, आई डोंट नो कि क्यों ये स्पेस नहीं ले रहा। स्पेस इसको लेना चाहिए इसको, आई डोंट नो कि क्यों ये नहीं ले रहा, इसको लेना चाहिए स्पेस यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ, मैं इसको कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एक कदीर हो गया है, फिर CNIC इसका जो भी है यहाँ पे 18 कैरेक्टर में डालता हूँ, ठीक है, तो 18 कैरेक्टर हो गया, फिर फादर नेम हो गया इसका, ये फादर नेम हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया है, तो ये इसका डिस्प्ले। लेकिन ये स्पेस के बगैर आप एक एक कैरेक्टर आप स्पेस के बगैर आप इस तरह फिर करेंगे, ठीक है। तो वो भी मैं ढूंढ लेता हूँ कि स्पेस आप किस तरह इंक्लूड करते हैं इस तरीके से, लेकिन वो दूसरे तरीक़ों से आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी इसको करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल आप फिर इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि आप स्पेस के बगैर मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल लें, मतलब यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर CNIC, फिर फादर नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल ले, और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इस तरह आप डाल ले तो वो ज़्यादा
मेरे ख्याल से वो फिर बेहतर होगा। ठीक है, तो ये स्पेस का मैं फिर आपको ढूंढ के देता हूँ, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसको डिस्कस कर लें। लेकिन सिंगल कैरेक्टर ये लेता है, मतलब सिंगल नेम। फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है, खान है, CNIC जो भी है आपका, ठीक है, ये CNIC हो गया। फादर नेम भी कोई है, फॉर एग्जांपल ताहिर है, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका नमल, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो एक एक कैरेक्टर आपका ये लेता है, ठीक है, विदाउट स्पेसिस वो लेता है। ठीक है, लेकिन आई डोंट नो कि वो क्यों आपका ये नहीं लेता, ये जो है स्पेस में, वो फिर मैं आपको ढूंढ के देता हूँ। लेकिन ये आपकी जो बेसिक था कि आप कैरेक्टर को, आप सिंगल कैरेक्टर की बजाय आप कैरेक्टर एरे से आप नेम्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये दूसरा प्रोग्राम कैरेक्टर का है, ये भी आप फिर देख ले। ठीक है, ये इसका आउटपुट आ रहा है। फिर आपका जो है आप क्या करेंगे, आप एरेस को, जिस तरह आप नॉर्मल वेरिएबल्स को आप फंक्शन में आप किस तरह एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं, तो आप एरे को भी एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में। ठीक है, तो जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल को किसी फंक्शन में आप एज ए पैरामीटर पास कर सकते थे, तो इसी तरह एरे को भी आप किसी भी फंक्शन में आप एज ए पैरामीटर आप पास कर सकते हैं। स्पेसिफाई द नेम विदाउट एनी ब्रेसेस। ठीक है, तो आप किस तरह तरीका किस तरह है कि आपने एक एरे को डिफाइन किया है, आपने एक एरे को डिफाइन किया है एंट माई एरे। ठीक है, तो एंट माई एरे को आपने डिफाइन किया है और उसको आपने फिर क्या है, माई फंक्शन में उसको पास किया है। शफकत, आप म्यूट कर ले अपने आप को। ठीक, तो फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया है एंट माई एरे। ठीक है, तो एंट माई एरे आप साइज 24 आपने डिफाइन कर लिया है, ये आपका फंक्शन है। तो आप फंक्शन के अंदर जो है वो किस तरह एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं, जस्ट उसका नाम लिख ले यहाँ पे। इसका नाम जो है वो, इसका नाम क्या है, माई एरे है। ठीक है, तो आप उसको माई एरे, और फिर यहाँ पे अगर आप उसका साइज देना चाहते हैं तो आप उसका साइज दे दें। लेकिन अगर आप सिंपली एरे को पास करना चाहते हैं तो जस्ट उसका नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। जिस तरह एक वेरिएबल का नाम आप लिखते थे, तो आप इसी तरह एरे का नाम भी लिखते हैं विदाउट ब्रैकेट्स। ठीक है, तो विदाउट ब्रैकेट्स आप इसको लिखते हैं। तो फंक्शन प्रोटोटाइप में अगर आप डिफाइन करते हैं, तो फंक्शन प्रोटोटाइप में आप जो है यहाँ पे जिस तरह आप प्रोटोटाइप पहले बनाते थे और फंक्शन की बॉडी बाद में लिखते थे, तो प्रोटोटाइप में अगर आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो मॉडिफाई एरे में अगर आपका एक फंक्शन है, यहाँ पे मॉडिफाई एरे का फंक्शन है, तो यहाँ पे आप किस तरह डाल सकते हैं इसको, एंड बी, और इसमें कोई साइज आप नहीं मेंशन करते हैं। ठीक है, या फिर बी की जब बजाय आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एंड, और क्योंकि ये सिर्फ डिक्लेरेशन है तो आप डिक्लेरेशन में इस तरह कर सकते हैं। और एंड एरे साइज कुड बी सिंपल एंड। ठीक है, तो आप इसको जस्ट एंड आप कर सकते हैं। तो ये आपके जो फंक्शन में आप किस तरह इसको डिफाइन, किस तरह मतलब एज ए पैरामीटर आप किस तरह इसको पास कर सकते हैं। तो ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें आप क्या करते हैं कि आप जो एरेस के वैल्यूज़ को किस तरह आप मॉडिफाई किस तरह करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने ये इंक्लूड कर लिए हैं ये 3 फाइल्स, आईओस्ट्रीम, आईओमैनिप और नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, तो ये आपने इंक्लूड कर लिए है। यहाँ पे आपने प्रोटोटाइप लिखा है फंक्शन का। ठीक है, डिक्लेरेशन लिखी है क्योंकि इसकी बॉडी क्या होनी है, मेन के बाद आनी है। ठीक है, तो आपने फिर लाजमी बात है यहाँ पे इसको डिक्लेयर करना है, फंक्शन को डिक्लेयर करना है। फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वाइड। फंक्शन का नेम क्या है, मॉडिफाई एरे। ठीक है, और यहाँ पे एक एरे ये लेता है, यहाँ पे इसका जो ब्रैकेट्स है आपका, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे नॉर्मल कैरेक्टर, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे क्या है, एरे है। और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल एक इंटीजर कैरेक्टर है।
ठीक है, तो ये आपके फंक्शन की यहाँ पे एक डिफिनीशन हो गई है। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पे मेन में आप आते हैं, यहाँ पे आप क्या है, कांस्टेंट एंड एरे साइज। तो आप इसको एरे साइज को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो ये एरे साइज की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे एक बार सेट कर ली है, तो यहाँ पे क्योंकि हमने कांस्टेंट लिखा है तो एरे साइज को हम दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो इसका साइज क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, एंड आई, हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है, और ये ए एरे साइज हमारे पास क्या है, ए एरे साइज हमारे पास है, एक एरे है जिसका नाम ए है, और इसका साइज क्या है, एरे साइज हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इस एरे को इनिशियलाइज भी किया है। इनिशियलाइज किससे किया है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपके पास 0 1 2 3 4 आपके पास हो गया है। तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ, और मैं एग्जांपल 3 आपके पास आ गया है, यहाँ पे एग्जांपल 3। ठीक है, तो आपका करेक्टर नहीं, पासिंग एरेज टू फंक्शन एग्जांपल। ठीक है, तो ये आपके पास एक एग्जांपल हो गया है कि आप एरे को किस तरह पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में। ठीक है, तो मैं कितने फंक्शन बना लेता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल 2 फंक्शन बनाता हूँ। क्या, कितने फंक्शन बनाता हूँ, 2 फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, एक है आपका वाइड, आपका क्या है कि आप मॉडिफाई एरे का फंक्शन मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक इंटीजर एरे है, इसमें पास होगा, और उसका एक साइज होगा, वो इसमें पास होगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटोटाइप या फिर डिक्लेरेशन ऑफ मॉडिफाई एरे फंक्शन। ठीक है, तो ये एरे फंक्शन का जो मॉडिफिकेशन का है, वो हमने एक फंक्शन बना लिया है कि एरे के एलिमेंट को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। फिर हमारे पास क्या है, दूसरा एक है वाइड, और फिर हमारे पास क्या है, डिस्प्ले एरे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एंट, यहाँ पे हमारे पास एक कैरेक्टर एरे हमने दे दिया है, और इसका साइज भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, एंट। यहाँ पे आ गया है मेरे पास, और यहाँ पे एंट। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या करेगा कि डिस्प्लेइंग एरे एलिमेंट्स फंक्शन। ठीक है, हमने 2 फंक्शन बना दिए हैं। एक का क्या काम है कि मॉडिफाई एरे को कर ले, दूसरे का क्या काम है कि डिस्प्ले एरे को कर ले। आपको समझ आ रही है या नहीं, मुझे बता दे कोई। आज किधर है, सीआर किधर है? ये सर आ रही है। ठीक है, तो मैंने 2 फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किए हैं। ठीक है, फंक्शन को पिछले वीक हमने पढ़ा हुआ था कि फंक्शन को किस तरह डिफाइन किस तरह करते हैं और किस तरह। तो ये एक तो मॉडिफाई करेगा, दूसरा क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक मैं एक एरे बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या एरे बनाता हूँ, मैं पहले कांस्टेंट एंड, कांस्टेंट का क्या मतलब है कि उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट एंड आपने एरे साइज आपने डिफाइन कर लिया है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कितना एरे साइज है, मेरे पास 10 एरे साइज है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एरे साइज में डिफाइन कर लेता हूँ। एरे साइज यहाँ पे हो गया है, फिर मैं यहाँ पे एक एरे को डिफाइन कर लेता हूँ, एंड माई एरे। ठीक है, तो माई एरे आपके पास यहाँ पे आ गया है, और ये इसकी साइज क्या होगी,
एरे साइज, ठीक है। तो ये इसकी साइज क्या होगी, 10 होगी, ठीक है। और उसको मैं इनिशियलाइज यहाँ पे कर लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपके पास आ गया है। तो ये आपका वैल्यूज है, आपकी क्या है, वैल्यूज है, ये इस एरे के वैल्यूज है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको अभी डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो डिस्प्ले इंस्टेड ऑफ राइटिंग द लूप हेयर, मैंने किया गया है यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, किस नाम से, डिस्प्ले एरे के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वाइड डिस्प्ले एरे का मैं जो फंक्शन है वो यहाँ पे डिस्प्ले करा लेता हूँ, ठीक है। और फिर इसका क्या होगा, एंट एरे आपका होगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर क्या होगा इसका साइज, तो यहाँ पे एरे साइज मैंने यहाँ पे सिर्फ साइज मैंने डिफाइन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, आपका फंक्शन हो गया है। फिर आप क्या करते हैं, मैं इसमें एक फंक्शनैलिटी मैंने मतलब मॉड्यूलराइज किया है इस प्रोग्राम को। मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले को मैं अलग फंक्शन से करा लेता हूँ, मॉडिफिकेशन में अलग फंक्शन से करा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, मैं इसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या कर रहा था, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से मैं स्टार्ट करता हूँ, और फिर क्या करता हूँ, आई इज लेस देन साइज, ठीक है, जो भी साइज यहाँ पे आता है हमारे पास, और फिर आई प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लस प्लस डालता हूँ, और फिर मैं इस एरे को एरे के आइटम्स को क्या कर लेता हूँ, डिस्प्ले कराते हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मैं उसी तरह यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट लूप से एक बाहर लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एलिमेंट, और फिर मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, सेट डब्ल्यू, आपके पास सेट डब्ल्यू 7 हो गया आपके पास। और फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, फिर मैं करता हूँ वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ठीक है, जिस तरह मैंने पहले प्रोग्राम में किया हुआ था, ठीक है। तो ये मैं आई थिंक 13 था मेरे पास, या मेरी ये 20 था, दूसरा मेरे पास 15 था, ठीक है। तो वो मैं कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे क्या है, बैकस्लैश एन में यहाँ पे डाल लेता हूँ ताकि हमारे पास न्यू लाइन आ जाए। तो ये मैंने पहले डिस्प्ले कराया है। फिर यहाँ पे मैं क्या डिस्प्ले, आपने वाइड डिस्प्ले एरे लिखा है, हाँ एंड देन आप हम साइज को दोबारा से डिफाइन नहीं करेंगे, इंटीजर साइज। हाँ यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ की बात कर रहे हैं ना, एंड यस सर। साइज, हाँ ठीक है, एंड साइज हो गया, ठीक है। और फिर मैं, अच्छा, फिर क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको डिस्प्ले कराता हूँ सी आउट, और फिर आपका क्या है कि सेट डब्ल्यू आपका यहाँ पे 7 आ गया है, ठीक है। और फिर आपका क्या है कि जो आपका एलिमेंट नंबर है आई है, फिर सेट डब्ल्यू आपका मैं 15 एंटर करता हूँ। और फिर क्या है, जो एरे है हमारे पास एरे, और इसकी जो लोकेशन है आई लोकेशन है, ठीक है। तो वो फिर मैं डिस्प्ले कराता हूँ, और फिर एंड एल में करता हूँ। तो ये हमारे पास एक डिस्प्लेइंग का फंक्शन आ गया। तो मैंने क्योंकि जो हमारे पास था, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ एग्जाम्पल 1 था हमारे पास, एग्जाम्पल 1 में हमने यहाँ पे डिस्प्लेइंग की थी सारी, ठीक है। तो इस फंक्शनैलिटी को उठा के मैंने कहाँ पे अभी स्टोर कर लिया है, मैंने इस फंक्शनैलिटी के लिए एक सेपरेट फंक्शन बनाया है, और सेपरेट फंक्शन का नाम क्या दिया है, डिस्प्ले एरे, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट कोड इन द मेन फंक्शन में यहाँ पे जस्ट इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, डिस्प्ले एरे, ठीक है। और उसके पैरामीटर्स में मैं क्या डाल लेता हूँ, माई एरे, ठीक है, माई एरे, उसमें जो फर्स्ट पैरामीटर में है, और दूसरे पैरामीटर में मैं क्या डाल लेता हूँ, एरे साइज, ठीक है। तो ये उसकी फंक्शन की कॉलिंग हो गई है, ठीक है। तो मैं अभी इसको कंपाइल करता हूँ, और मैं इसको रन कर लेता हूँ,
ठीक है, तो ये आपका देख ले, आपका वही जो है वो डिस्प्ले हो गया है। जो आपका एलिमेंट 1 था उसमें क्या थी, वैल्यू 0 थी। एलिमेंट 1 में, एलिमेंट 0 में 0 थी, एलिमेंट 1 में 1 थी, क्योंकि हमने वैल्यूज इस तरह सेट की थी। ठीक है, तो ये आपका है कि मैं यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट डाल लेता हूँ यहाँ पे कि एरे एलिमेंट्स बिफोर मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो आपका क्या है कि एरे एलिमेंट्स बिफोर मॉडिफिकेशन, आपके पास एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया कि आपकी बिफोर मॉडिफिकेशन आपकी एरे एलिमेंट्स की क्या सूरत हाल थी। अभी हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो मॉडिफाई, इनको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो मैं मॉडिफाई किस तरह, उसके लिए मैं एक सेपरेट फंक्शन एक बना लेता हूँ, और उसका क्या नाम मैंने दिया हुआ था, डिस्प्ले एरे के नाम से। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक अलग से फंक्शन बना लेता हूँ वाइड, और फिर वो मॉडिफाई एरे। ठीक है, और इसमें क्या है, वही हम लेंगे इंट एरे, और फिर उसका साइज हम मेंशन नहीं करेंगे, और फिर एंड इसका साइज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका मॉडिफाई एरे का यहाँ पे आपके पास कोड आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैं इसकी मॉडिफिकेशन करता हूँ। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन क्या है, मैं यूज़र से इसकी इनपुट लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, सी आउट उसको एक मैसेज डिस्प्ले करा लेता हूँ उससे कि प्लीज़ एंटर न्यू वैल्यूज फॉर एरे एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप क्या करें कि आप जो है वो इसके लिए न्यू वैल्यूज आप एंटर करा लें। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं एक लूप चलाता हूँ, फॉर एंड आई इक्वल टू 0, और फिर आई, सॉरी ये सेमी कॉलन आएगा, आई इज लेस देन साइज हो गया आपका। ठीक है, और फिर आई प्लस प्लस हो गया, और फिर यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, CIN, और आपके पास क्या है, एरे, और आपका आई आ गया। ठीक है, तो ये आप एंटर करा लेते हैं, आप अपनी मर्जी से इसके क्या है वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ कि आप क्या करें, मॉडिफाई एरे कर ले, मॉडिफाई एरे यहाँ पे क्या कर ले, और आप इसके माई एरे इसमें एज ए पैरामीटर डाल लेते हैं, और एरे साइज यहाँ पे एज ए पैरामीटर डाल लेते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मैंने ये फंक्शन कॉल किया है, इसमें क्या है कि एरे के जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे। फिर मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, फंक्शन का ये फ़ायदा है कि जितनी बार आपको चाहिए आप उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी ये है कि एरे एलिमेंट्स आफ्टर मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो वही मैंने दोबारा डिस्प्ले एरे का फंक्शन दोबारा यहाँ पे कॉल कर लिया है। मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ, यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है। हाँ, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं दिया है ना, यहाँ पे सेमी कॉलन में देता हूँ। मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ। ठीक है, कंपाइल करके मैं इसको रन करता हूँ। फिर ये मेरे पास पहले से था कि एरे एलिमेंट्स बिफोर मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो बिफोर मॉडिफिकेशन मेरे पास क्या थे, जितना आपका एलिमेंट था, एलिमेंट नंबर था, वो वही वैल्यूज आपके। अभी आप चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एलिमेंट 0 में हमारे पास क्या आ जाए, 45 आ जाए, 2 में हमारे पास 64 आ जाए। तो आप इसको मॉडिफाई कर ले, हर एक आइटम्स को आप अपनी मर्जी से क्या करें, मॉडिफाई कर ले। तो आप 66 आ गए, आपके पास 63 आ गए। तो ये देख ले, अभी एरे एलिमेंट्स आफ्टर मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो आफ्टर मॉडिफिकेशन आपके पास क्या है, 0 में कौन सा वैल्यू है, 45 है, 1 में कौन सी वैल्यू है, 65 है। तो सारी वैल्यूज जो एरे की थी वो आपने क्या कर ली है, मॉडिफाई कर ली है। तो आपने इसमें क्या सीखा है कि आप फंक्शन के अंदर किस तरह आप
एरे के एलिमेंट्स को किस तरह आप एज ए पैरामीटर आप डाल सकते हैं, और ये आप किस तरह अपने कोड को मॉड्यूलराइज भी कर सकते हैं। तो ये आपकी थोड़ी सी फंक्शन की रिवीजन भी हो गई है, और किस तरह आप एरे को यूज़ कर सकते हैं विद इन द फंक्शन, और किस तरह आप उसको एज ए पैरामीटर आप किस तरह पास कर सकते हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें। जी, कोई नहीं है क्वेश्चन, समझ आ गई है? हाँ जी, उरूसा, उमर, उस्मान, तैयबा, ताहिर, असगर अली, आपको समझ आ गई है? यस सर, आ गई है। अच्छा, असाइनमेंट सर एक बार इसको रिवाइज कर दें प्लीज, मॉडिफिकेशन वाले को। मॉडिफिकेशन वाले को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मॉडिफिकेशन हमने क्या किया है कि हमने जब हम इसको रन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या था, हमने इनिशियल वैल्यू कौन सी सेट की थी, हमारे पास 10 का साइज था एरे का। हमने एलिमेंट 0 में 0 डाला था, एलिमेंट 1 में हमने 1 डाला था, एलिमेंट 2 में हमने 2 डाला था, एलिमेंट 3 में हमने 3 डाला था, और एलिमेंट 9 में हमने क्या डाला था, 9 डाला था। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने सेट की थी। हमने यहाँ पे किया था, डिस्प्ले एरे के नाम से एक फंक्शन बनाया था, इसने क्या एरे के एलिमेंट्स हमें क्या किए थे, डिस्प्ले किए थे। ये उसकी सारी फंक्शनलिटी थी। फिर हमने क्या किया है, मॉडिफिकेशन, हमने चाहा है कि इसको एरे के एलिमेंट्स को हम क्या करें, मॉडिफाई कर लें। ठीक है, तो हमने इसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया था। ठीक है, और यहाँ पे इसको कॉल किया है। कॉलिंग के वक्त हमने क्या किया है, मॉडिफाई एरे का नाम लिखा है, और इसमें माई एरे को पास किया है। माई एरे को अगर पास करेंगे तो इसमें हम वो ब्रैकेट्स इसके साथ नहीं लिखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे एरे साइज का जो इंटीजर हमने यहाँ पे एक डिफाइन किया था, उसको हमने पास किया है। जब हम इसकी फंक्शनलिटी लिखने आ गए थे, हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे यूजर से एंटर कराया है, प्लीज एंटर न्यू वैल्यूज फॉर एरे एलिमेंट्स। हमने इसको एक मैसेज डिस्प्ले किया है। ठीक है, एक तो इसने एज ए पैरामीटर एरे को लिया है। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे साइज मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन ब्रैकेट्स हम मेंशन करेंगे, और साइज का एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है। तो हमने क्या किया है, एक लूप चलाया है। क्या चलाया है, एक लूप चलाया है, फॉर आई इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन साइज और आई प्लस प्लस है। यहाँ पे हर एक आइटम के लिए, एरे आइटम के लिए हमने एक लूप चलाया है, और यहाँ पे जस्ट हमने उस एक एक आइटम को यहाँ पे एंटर करा, CIN एरे, और आई की वैल्यू चेंज होगी 0 से लेकर साइज तक। पहले आइट्रेशन में 0 होगी, दूसरे आइट्रेशन में 1 होगी, तीसरी आइट्रेशन में 2 होगी, चौथी आइट्रेशन में 3 होगी। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये हर एक जो आपका आइटम है वो यूज़र से एंटर कराएगा। तो यूज़र से एंटर करा के, ठीक है, तो ये इसका जो इसकी फंक्शनलिटी के यूज़र से एंटर करा ले दोबारा। फिर यहाँ पे हमने दोबारा इसको डिस्प्ले कराया है। तो हमने डिस्प्ले एरे के फंक्शन को कितनी बार कॉल किया है, एक और दो बार कॉल किया है। एक बार कब कॉल किया है कि बिफोर मॉडिफिकेशन हमारे पास कौन सी वैल्यूज थी, और मॉडिफिकेशन के बाद आफ्टर मॉडिफिकेशन हमारे पास कौन सी वैल्यू थी। तो फॉर एग्जांपल हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन से पहले हमारे पास क्या थी वैल्यूज, 0 पे 0 वैल्यू थी, 1 पे 1 वैल्यू थी। हम अभी मॉडिफाई करना चाहते हैं इस एरे को। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि 0 एलिमेंट पे हमें क्या 34 वैल्यू आ जाए, दूसरे पे जो 1 पे था वो 35 आ जाए, फिर 36 आ जाए, फिर 37 आ जाए, फिर 38 आ जाए, फिर 39 आ जाए, फिर 40 आ जाए हमारे पास, फिर 41 आ जाए, 42 43 हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इन एरे के एलिमेंट्स को हमने सब पहले क्या था, इसमें पहले इसमें 0 1 2 3 4 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक वैल्यूज थी। अभी हमारे पास क्या थी, क्या है कि हमने अपनी मर्जी से इसको मॉडिफाई कर लिया है। समझ में आ गया?
यस सर आ गया। अच्छा जी, ठीक है। तो ये आपके पास एक जो मेन इसका थीम था, जो समझाने का मकसद था इसका, कि आप किस तरह एरे को किसी फंक्शन में किस तरह पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका इसमें होगा, लेकिन सेम वही है आपके पास कि आप किस तरह इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसमें मैंने डिस्प्ले फंक्शन यूज़ नहीं किया, डिस्प्ले की जगह मैंने यहाँ पे ये किया है, जस्ट डायरेक्टली लूप यहाँ पे लिखी है मैंने, वहाँ पे एक सेपरेट फंक्शन इसके लिए किया है। तो ये इसका आउटपुट आएगा। फिर हमारे पास क्या है कि हम सॉर्टिंग का, कभी आपने सुना है कि सॉर्ट क्या है? सॉर्टिंग का क्या मतलब है कि हम एरे को सॉर्ट किस तरह कर सकते हैं। सॉर्ट का क्या मतलब है कि हमारे पास एक एरे है, उसमें एलिमेंट्स थे हमारे पास 33 है, उसमें एलिमेंट, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हम किस तरह इसको सॉर्ट किस तरह करते हैं? सॉर्ट का क्या मतलब है कि हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू पहले आ जाए, उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास उसके बाद आ जाए, फिर उससे बड़ी वैल्यू जो है उसके बाद आ जाए, फिर 7 आ जाए, फिर 8 आ जाए, और फिर 9 आ जाए। तो ये क्या है? ये सॉर्टिंग फॉर्म है इस एरे का। ठीक है, ये अनसॉर्टेड एरे है, ये क्या है? हमारे पास सॉर्टेड एरे है। तो हम एरे की एलिमेंट्स को सॉर्ट किस तरह कर सकते हैं? ठीक है, तो सॉर्टिंग डाटा हमारे पास क्या चीज़ है कि इंपोर्ट, जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटिंग एप्लीकेशन है, तो सॉर्टिंग हम हर जगह पे यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये बहुत काम की चीज़ है सॉर्टिंग का। जब आप एरे की एलिमेंट्स को आप सॉर्ट करते हैं तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शनलिटी है। तो एरे में दो बहुत बेसिक फंक्शनलिटी है कि एक फंक्शनलिटी आपकी क्या है? एक सॉर्टिंग की फंक्शनलिटी है। दूसरी फंक्शनलिटी क्या है हमारे पास? दूसरी फंक्शनलिटी है हमारे पास कि हमारे पास सर्चिंग की, कि हम कोई एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं तो हम एरे में उसको किस तरह फिर सर्च किस तरह कर सकते हैं। तो ये दो फंक्शनलिटी बहुत अहम है किसी भी एरे के ऑपरेशन में। ठीक है, तो हम सॉर्टिंग का भी करते हैं कि हम डेटा के एलिमेंट्स को सॉर्ट किस तरह कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंप्यूटिंग एप्लीकेशन है। वर्चुअली एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सॉर्ट सम डेटा। ठीक है, तो आपको कोई सॉर्ट, फॉर एग्जांपल मुझे एक स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, मैं उसको सॉर्ट करता हूँ कि किसके मार्क्स ज़्यादा है, उसके बाद किसके मार्क्स कम है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, उसको सॉर्ट कर लेता हूँ। जब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ग्रेड्स दे देता हूँ, तो आपको क्या कर लेता हूँ, आपके मार्क्स को सॉर्ट कर लेता हूँ, फिर वहाँ से मैं ABC जितने भी आपके ग्रेड्स बनते हैं तो वो ग्रेड्स में वहाँ से कर लेता हूँ। तो सॉर्टिंग आपको हर जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिदम है जिसका नाम है बबल सॉर्ट। तो क्या बबल सॉर्ट का क्या मतलब है कि सेवरल पासेस थ्रू एरे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सेवरल पासेस करते हैं, मतलब सेवरल आइट्रेशन आप करते हैं एरे में, और फिर क्या कहें, सक्सेसिव पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड। तो जो एक दूसरे के नज़दीक जो पेयर है उसको कंपेयर कर लेते हैं। इफ़ इंक्रीजिंग ऑर्डर और आइडेंटिकल नो चेंज। अगर वो कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर हो तो वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर हो तो वो एक्सचेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ओरिजिनल डेटा है। ठीक है, तो इसमें क्या डेटा है? 3, 4, 2, 6 और 7। ठीक है, तो पास वन में हम क्या करते हैं, पास वन में हम कंपेयर करते हैं, 3 को 4 से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो 3, 4 और 4 से हम कंपेयर करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो 3 छोटा है 4 से, तो ये हमारे लिए क्या है? ये ओके है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? इंक्रीज हो रही है। तो 3, 4 हमारे पास ओके है। ठीक है, हम जब दूसरे आइटम पे आते हैं यहाँ पे 4 और 2। ठीक है, तो ये क्या है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये वैल्यू क्या है? ये डिक्रीज हो रही है, 4 बड़ा है 2 से। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। इसको क्या है कि 2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है और 4 की वैल्यू 2 की जगह आ जाती है। तो ये दोनों यहाँ पे पास वन में क्या है? इंटरचेंज हो जाती है।
ठीक है। फिर हमारे पास सेक्स 7 यहाँ पे आ जाए। फिर पास 2 में हम क्या कर लेते हैं कि हम दोबारा कंपेरिजन करते हैं 3 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आफ्टर सेवरल आइट्रेशन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ये एरे जो है ये हमारे पास 60 हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, स्मॉल एलिमेंट्स बबल टू द टॉप, ठीक है। तो ये आपका जो स्मॉल एलिमेंट है वो टू द टॉप आपका पहुंच जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बबल सॉर्ट कहते हैं। तो ये इसका एक एल्गोरिदम है, ठीक है। फिर अगर हम इसका करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक एरे बनाया है इधर, ठीक है। तो बल्कि मैं इसमें अगर कर लूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें कर लूँ ये सॉर्टिंग वाला, तो ठीक रहेगा। हाँ जी, मुझे कोई आंसर दे दे। ये जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रोग्राम, इसमें अगर मैं सॉर्टिंग वाला कर लूँ प्रोग्राम, तो ये ठीक रहेगा या मैं अलग से प्रोग्राम लिखूँ इसके लिए? सर अलग से लिखें तो बेहतर हो रहेगा। जाएगा। हाँ सर सेपरेट सर अलग करें। से करेंगे मिक्स हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं चलो यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ, इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं एग्जाम्पल 4 इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 में हम वैसे रखते इसी तरह ही है, मतलब मैं इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई एरे का मैं नहीं करता। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ एंटर एरे, ठीक है। एंटर एरे का क्या मतलब है कि आप इसको एंटर कराते हैं, मतलब एरे को एंटर कराते हैं, फिर आप इसको डिस्प्ले कराते हैं। और फिर मैं तीसरा फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करा लेता हूँ वाइड सॉर्ट एरे, ठीक है। तो सॉर्ट एरे में आप क्या करते हैं, यहाँ पे एरे को पास कर लेते हैं और फिर यहाँ पे इसका साइज आप मेंशन कर लेते हैं। तो ये क्या है कि सॉर्टिंग एरे फंक्शन, ठीक है। तो सॉर्टिंग जो आपका एरे है, तो आपका एरे यहाँ पे, तो ये इसका मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मैं डिफाइन ही नहीं करता, ठीक है। और इसको मैं अभी छोड़ दे इसको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बिफोर ये क्या है, आप इसको पहले यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, इसका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। आपका क्या है, मॉडिफाई एरे नहीं होगा, एंटर एरे, ठीक है। तो आप एंट्री करें, एरे की क्या करें, एंट्री करें। तो आपका प्लीज एंटर वैल्यूज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर एंटर प्लीज एंटर वैल्यूज फॉर एरे एलिमेंट्स। तो आप क्या करेंगे, एरे एलिमेंट को आप क्या करेंगे, इसको एंटर कराएंगे। तो मैं मॉडिफाई एरे की बजाय यहाँ पे क्या करूँ, कौन सा फंक्शन कॉल करूँगा, एंटर एरे, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे आप, एंटर एरे, ठीक है। तो एरे एलिमेंट्स बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है। तो एंटर एरे बिफोर सॉर्टिंग का आपका क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ यहाँ पे और मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो आप क्या, प्लीज एंटर वैल्यूज, आप जो भी एंटर कर लेते हैं, ठीक है। ये आप जो भी एरे के एलिमेंट्स एंटर कर लेते हैं, तो ये आपको क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। तो ये आपको डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया है, हमने क्या किया है, एरे के एलिमेंट्स को हमने एंटर कराया है और उसको जस्ट डिस्प्ले कराया, हमने अभी तक सॉर्टिंग नहीं की। यहाँ तक समझ आ गया है? हाँ जी, जवाब दे रहे हैं यस मुझे। सर। अच्छा यस ठीक है। सर, यस समझ सर। आ गई है।
ठीक है, तो ये मैंने यहाँ तक किया है। मैं अभी क्या करता हूँ कि आप जो भी एरे एलिमेंट्स एंटर करते हैं तो मैं इसको सॉर्ट भी कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? सॉर्ट भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैं दूसरा तीसरा बल्कि एक फंक्शन बना लेता हूँ वाइड, और फिर मैं क्या सॉर्ट एरे के नाम से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या एंड एरे, वही आपका एरे आ गया है, उसी को आप सॉर्ट करते हैं। ठीक है, और फिर इसका साइज आ गया है। तो ये आपके पास एक तीसरा एक फंक्शन आ गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसकी जो बबल सॉर्ट की जो फंक्शनैलिटी है मैं यहाँ से थोड़ी सी देख लेता हूँ। अच्छा, ये मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। ये आपका हो गया है। ठीक है, तो ये आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मैं बना लेता हूँ एक टेम्परेरी वेरिएबल, यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, तो आपकी सॉर्टिंग किस तरह होती है कि जिस तरह मैंने यहाँ पे समझाया है आपको, ये आपका यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या है, आप इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज किन एलिमेंट के को करते हैं कि आपका अगर यहाँ पे एलिमेंट 4 यहाँ पे बड़ा था, 2 यहाँ पे छोटा था, तो आप अगर पहले बड़ा एलिमेंट आ रहा है बाद में छोटा एलिमेंट आ रहा है तो आप क्या कर लेते हैं, छोटे और बड़े एलिमेंट को इंटरचेंज कर ले। 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 4 आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इंटरचेंज हो गया। फिर आप दूसरे पास में देखते हैं तो अगर यहाँ पे ये अभी इंटरचेंज होना है, 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो ये आपका पास 2 में यहाँ पे इंटरचेंज हो गया। ठीक है, तो इंटरचेंज हम किस तरह करते हैं किसी भी C++ प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है ये एरे के एलिमेंट्स है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 4 है और यहाँ पे हमारे पास 2 है। तो हम इसको इंटरचेंज किस तरह करेंगे, कोई बता दे मुझे, मैं किस तरह इसको इंटरचेंज करूंगा? सर जी इसके लिए एक और हमें खाली बॉक्स चाहिए होगा। हाँ एग्जैक्टली हमें एक दूसरा एक खाली बॉक्स चाहिए होगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से पहले हमने किया हुआ भी था, या आई डोंट नो आपकी क्लास से या दूसरी क्लास से, कि हमें एक तीसरा एक खाली बॉक्स चाहिए होगा। ठीक है, तो उसका क्या फ़ायदा है कि हम इन वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आपका क्या है कि आपका यहाँ पे 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे आ जाएगा इस खाली बॉक्स में। ठीक है, तो ये 4 जब यहाँ पे आ जाएगा तो 2 की वैल्यूज फिर आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, क्योंकि ये में हमने तो मॉडिफाई नहीं किया, लेकिन खाली बॉक्स में हमने कौन सी वैल्यू लिखी थी, 4 लिखी थी, तो वो अभी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी अभी कौन सी वैल्यूज आ जाएगी, ये 4 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, इंटरचेंज हो जाएगा। तो हमें ये इंटरचेंजिंग के लिए हमें एक खाली बॉक्स या खाली एक वेरिएबल की, तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो हम इसको क्या डिफाइन कर लेते हैं, उस खाली बॉक्स को हमने डिफाइन किया है एज ए टेम्प। ठीक है, टेम्पररी कोई वेरिएबल आप इसको डिफाइन कर ले। ठीक है, तो हमें क्या है कि आप इसको पास वेरिएबल भी कर सकते हैं, आई वेरिएबल भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है। ठीक है, तो इसमें नेस्टेड लूप लगता है। क्या लूप लगता है, नेस्टेड लूप लगता है। ठीक, क्योंकि आप पहले से एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, उसके सारे कंपैरिजन करते हैं, फिर दूसरा उसमें लूप चलता है। ठीक है, तो मैं इसको भी टेम्प यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये और यहाँ पे भी आपका मैंने क्योंकि वेरिएबल का नाम चेंज किया है तो यहाँ पे टेम्प का वेरिएबल है। ठीक है, तो आप क्या कर लेते हैं, फॉर जो पहले आइटम से, क्योंकि आप 0 आइटम से स्टार्ट नहीं करते, आप क्या कौन से आइटम से स्टार्ट करते हैं, आप 1 आइटम से स्टार्ट करते हैं जो लोकेशन 1 पे आपका हो। ठीक है, तो आप वहां से स्टार्ट करते हैं, पास इक्वल टू 1
और पास इज लेस देन साइज और पास प्लस प्लस। ठीक है, तो ये आपका एक लूप आ गया है। फिर इसके अंदर आप दूसरा लूप चलाते हैं फॉर j इक्वल टू 0। आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर j इज लेस देन साइज, साइज -1। ठीक है, तो इसको आप साइज तक नहीं लेके जाते, साइज -1 तक लेके जाते हैं, और फिर j प्लस प्लस आपका हो गया। फिर आप यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन आपका क्या होगा कि अगर j की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है j प्लस 1 से, ठीक है, आपकी जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है j की, ठीक है, तो वो राइट साइड की वैल्यू से ग्रेटर देन है, देन उसको इंटरचेंज कर ले। इंटरचेंज जिस तरह मैंने बताया है कि जो j की वैल्यू है वो टेम्प में चली जाएगी, जो j में है वो उसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, j प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी, और j प्लस 1 में किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेम्प की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी इंटरचेंजिंग, ये आपका क्या कोड है, इंटरचेंजिंग का कोड है। ठीक है, और फिर आपका ये इफ बंद हो जाएगा, फिर ये नेस्टेड लूप बंद हो जाएगा, और फिर ये आपका मेन लूप यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सॉर्टिंग का एल्गोरिथम है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर ले इसको, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है, मैं अभी इसको अगर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे एलिमेंट्स क्या है, एरे में एलिमेंट्स मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं छोटा एग्जांपल आपको ले लेता हूँ। हमारे पास 4 है, फिर हमारे पास 3 है, फिर हमारे पास 4 है, फिर हमारे पास 3 है, और फिर हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 आइटम्स फॉर एग्जांपल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एरे साइज में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे पास जो पहला लूप चलेगा 1 से 3 से चलेगा, जो पहला लूप चलेगा वो 3 उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो पास इक्वल टू 1 वो 3 नंबर आइटम को करेगा। ठीक है, पास इज लेस देन साइज। ठीक है, तो वो आपका क्या है, इसमें इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है, इसका साइज है 3। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक है, तो आपका क्या है, 3 साइज है इसका, तो वो लेस देन साइज, तो वो 2 तक जाएगा। ठीक है, फिर आप दूसरा जो लूप करते हैं वो किससे स्टार्ट करते हैं, 0 से 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जे में पहले पास में आपका क्या आ जाएगा, पास 1 में, पास 1 में आपका क्या आ जाएगा, जे में आपकी कौन सी वैल्यू है, ए ऑफ जे में, ए आप जे में आपकी कौन सी वैल्यू है, जे आपकी कौन से वैल्यू को कर रहा है, 4 को, जे आप 0 है ना, ए ऑफ जे है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका क्या है, ए ऑफ जे आपका कौन सा है, ए ऑफ जे आपका क्या है, वो क्या है, वो आपका 4 है। ठीक है, और फिर आपका जे प्लस 1, जे प्लस 1 में क्या है, आपका 3 है। ठीक है, तो ए ऑफ जे में आपका 3 है, और ए ऑफ जे प्लस 1 में आपका क्या है, जे प्लस 1 में आपका क्या है, वो आपका उसमें 3 है। तो इसमें वो कंडीशन आप देख ले कि अगर 4 ग्रेटर देन हो 3 से, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अगर ग्रेटर देन है तो वो इसको चेंज कर ले, तो ए ऑफ जे में अभी क्या आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ऑफ जे में आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ए ऑफ जे प्लस 1 में आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 1 आपका उधर ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो पास 1 में सिर्फ जो जे इक्वल टू 0 के लिए, फिर जब जे आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जे 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा जो दूसरे आइट्रेशन में, जो नेस्टेड लूप के दूसरे आइट्रेशन में, तो 4 और 1 को कंपेयर करेगा, 4 और 1 को भी चेंज करेगा, तो आपका क्या है, 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्योंकि जे इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो साइज -1, तो वो वहाँ पे ही छोड़ देगा, तो पहले लूप में आपका ये आ जाएगा। फिर आप क्या करें, पास इक्वल टू 2।
ठीक है। तो पास इक्वल टू 2 में ये इस तरह चलता रहेगा जब तक आपका ये सॉर्ट ना हो जाए। आपका सॉर्टिंग फॉर्म क्या होगा, 1 और 3 और 4। तो ये इसका जो दो लूप्स है, आप इसको बार बार आप कर ले, आपको इसकी फिर समझ आ जाएगी। ठीक है। फिर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कंपाइल करता हूँ यहाँ पे। ये मुझे एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है? एंड आएगा, एंड साइज। हाँ, एंड साइज आएगा, ठीक है, एंड साइज आपका आएगा। और फिर मैं इसको यहाँ पे इसको मैं दोबारा कॉल करता हूँ यहाँ पे, सॉर्ट एरे को मैं कॉल करता हूँ और फिर वही माई एरे इसमें आ जाएगा और फिर एरे साइज इसमें आ जाएगा। ठीक है। और फिर मैं इसको दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ, डिस्प्ले एरे को मैं 2 बार कॉल करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपका क्या है, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है। तो ये डिस्प्ले एरे दोबारा मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है। तो ये मैं इसको करता हूँ, हाँ ये ए नहीं है, ये चले मैं इसको ए डिफाइन करता हूँ। ठीक है। तो ये इसको अगर मैं ए डिफाइन करता हूँ तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे स्टार करता हूँ, कोई भी एलिमेंट्स में डालता हूँ, यहाँ पे 12 में डालता हूँ, ये 44 99 हो गया है, फिर 27 आ गया है, 76 आ गया है। ठीक है। तो एरे एलिमेंट्स बिफोर सॉर्टिंग, तो ये हमारे पास बिफोर सॉर्टिंग था, और एरे एलिमेंट्स आफ्टर सॉर्टिंग, तो ये हमारे पास आफ्टर सॉर्टिंग। तो ये क्या है, ये सॉर्टेड फॉर्म में है। सबसे छोटा आइटम 12 था, फिर 23 था, फिर 27, फिर 43, फिर 43, 54, 54, 65, 76 और आपके पास 99। तो ये आपके पास सॉर्टेड, और ये आपके पास सॉर्टिंग की जो एल्गोरिदम है वो आप डबल लूप से इस तरह करेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास सॉर्टिंग का ये एक एल्गोरिदम आ गया है। इसमें अगर है कोई क्वेश्चन तो बता दे। इसमें है कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, ओके। ये इसका प्रोग्राम हो गया है। ये भी उसी तरह का है, प्रिंट एरे, ये आउटपुट इसका आएगा। ठीक है। तो ये 2D एरे मेरे ख्याल से ये फिर बाद में कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक इसको कर लेते हैं। आपका क्या ख्याल है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट वीक यस यहाँ सर, बाद में Yes, कर लेंगे yes. हाँ। जी मेहरबानी। हाँ ठीक है, चलो ये 2D एरे का आ गया है। तो ये 2D एरे ये थोड़ा सा प्रोग्राम भी लंबा है। मैं इसको, चलो ये है कि आपके लिए और ज़्यादा आसान भी कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन वही है कि आप, मैंने इम्प्लीमेंट इसमें किया है कि मैंने इम्प्लीमेंट थ्रू फंक्शंस किया है। आप हर एक चीज़ के लिए अपना अपना फंक्शन लिखते हैं। तो अगर आप ये इस वीक में ये पढ़ ले, ठीक है, तो आपको अगर इसकी समझ आ गई है तो आपको 2D एरे की भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है। और आपके मिड कब से स्टार्ट हो रही है? 25 January, sir. 25 मतलब नेक्स्ट वीक आपका होगा ना फिर मिड? Yes, sir. Next week हमारे। अच्छा, मैंने एग्ज़ाम ऑफिस को एक ईमेल भेजा है। उन्होंने तो मुझे कुछ अभी तक उनकी तरफ से कोई अपडेट्स नहीं आई कि वो ये मिड हम किस तरह लेंगे और क्या करेंगे इसमें। ठीक है। तो मैं इस वीक में आपको असाइनमेंट भी नहीं देता, इसको मैं अगले वीक के लिए रख लेता हूँ। ठीक है। और फिर आपका जो होगा ना मिड टर्म, तो वो हो सकता है फिर विद इन क्लास ही होगा। तो
तो नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लास है ना मंडे को, ठीक है, तो उसी में आपका फिर मिड टर्म होगा। वो फिर मैं एग्ज़ाम्स ऑफिस से मैं डिस्कस कर लूँगा कि हमारा क्या तरीक़ेकार होगा। वो आपको ईमेल करेंगे और फिर आपको टाइम देंगे मेरे ख़्याल से इस तरह। तो मैं उनसे डिस्कस करके फिर मैं जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें वो सारी अनाउंसमेंट करूँगा। लेकिन कंटेंट्स की बात अगर मैं करूँ तो सिर्फ मेथोडोलॉजी उसकी रह गई है, बाकी होगा एग्ज़ाम इंशाल्लाह आपका एट जो आपका 15 25 सिलेबस बता दें कितना होगा। हाँ मैं सिलेबस बता रहा हूँ। जो आपका 25 को है ना मंडे को, तो मंडे को विद इन क्लास आपका एग्ज़ाम ही होगा, ठीक है। तो सिलेबस आपका जो यहाँ पे है जो वीक 5 तक है, QCR 5 तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किए थे बिफोर, जो C++ का कोर्स था, जो एल्गोरिथमिक थिंकिंग, ठीक है, तो यहाँ तक होगा आपका जो कंटेंट होगा। जो भी कंटेंट होगा मेरे ख्याल से 5 चैप्टर्स है, तो 5 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट से, ठीक है। तो उसमें आप मतलब शॉर्ट से MCQs टाइप के नहीं होंगे, शॉर्ट से क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, और उसको आप उसी तरह ऑनलाइन हल करके उसका स्कैन लेके फिर वो एग्ज़ाम ऑफिस भिजवाएंगे, ठीक है। तो QCR 1 2 3 4 और 5 तक, ठीक है। तो 5 से आगे हम नहीं जाएंगे। तो 5 तक ये 5 चैप्टर्स है, 5 क्वेश्चन मैं इसमें से रेडी करूँगा। आप यही पढ़े, ठीक है, जो मैंने स्लाइड्स आपको बताए हुए हैं, तो इसी से पढ़ ले। जो इसमें कोई क्विज़ेस वगैरह हो, कोई असाइनमेंट्स वगैरह हो, तो उसको भी कर ले, ठीक है। और अगर आपको मज़ीद पढ़ना हो तो यहाँ पे जो मैंने रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तो उन चैप्टर्स को भी दोबारा पढ़ ले, उनके एक्सरसाइजेस को भी दोबारा पढ़ ले। तो लेकिन इससे आगे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्यों एंड सी सर आर मतलब क्वेश्चन जो होगा हमारा वो किस तरह का होगा? उसमें हमें कोई थ्योरी लिखनी पड़ेगी या कुछ इस तरह से कुछ होगा, कुछ हमें सॉल्व कर आउट करना पड़ेगा? उसमें कुछ सोल्यूशन का भी हो सकता है, उसमें थ्योरी एल्गोरिथम। का भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें कंसेप्चुअल भी हो सकता है, उसमें कोई सोल्यूशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे टास्क हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो कोई टास्क मैं आपको कहूँगा, ये बहुत सारे टास्क हमने डिस्कस किए थे, तो इसका कोई मैं टास्क भी बना सकता हूँ, इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी आपसे मांग सकता हूँ। तो मतलब 5 चैप्टर्स है, तो 5 क्वेश्चंस आएंगे, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, ठीक है। तो होगा, मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन आई थिंक वो इस तरह होगा कि क्योंकि वो फिर मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकता आप लोगों को, तो वो ओपन बुक ही होगा। तो आपको इजाज़त होगी कि आप बुक भी ओपन कर ले, स्लाइड्स भी ओपन कर ले, क्योंकि वो होगा इसी कंसेप्ट पे, लेकिन वो ज़ाहिर बात है यहाँ पे मेंशन तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इससे अगर आप पढ़ ले अच्छी तरीके से, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो थोड़े होंगे कंसेप्चुअल, लेकिन ओपन बुक ही होगा, ठीक है। ओपन बुक का पता है ना आप सबको? मतलब सर हम बुक में ढूंढेंगे भी तो हमें वो नहीं मिलेगा, अपने माइंड से लिखना पड़ेगा, होगा उसी से, कंसेप्ट से। हाँ होगा इन्हीं कंसेप्ट से, लेकिन आपको इजाज़त होगी कि आप बुक ओपन कर ले, अपनी स्लाइड ओपन कर ले, वो उसमें कोई मानियत नहीं है, ठीक है। लेकिन होगा सर क्या इन्हीं आपके का पास पास्ट पेपर्स एटसेट्रा होंगे ताकि हमें कोई आइडिया हो जाए कि किस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं? कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैं क्या इसमें बताऊं कि मैं मतलब आपको ये जो पहला चैप्टर है, मैं कोई आपको इसमें से कोई चीज़ के आप मुझे लिस्ट कर ले, कोई इनपुट डिवाइसेस या फिर क्या काम क्या होता है, जो चीज़ें हमने डिस्कस किए थी, ठीक है। तो आपको अगर ये पढ़ा हो आपने, तो वो आप हल कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वो ओपन बुक होगा, तो मैं ज़ाहिर बात है सेम एज इट इज़ इससे तो नहीं बनाऊंगा ना, तो वो तो जस्ट आप कॉपी पेस्ट यहाँ से कर लेंगे, तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होगी आपके, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये पढ़ लिया है तो वो आपको कोई मुश्किल उसमें नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे अगर कोई पेपर मिल गया, मैंने तो QCR का नहीं बनाया, लेकिन दूसरा मैंने बनाया हुआ था, तो वो अगर मुझे मिल गया तो मैं इसको आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है, मैं एग्जांपल को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो फिर पिक्चर डेटा टाइप में
आप इस पिक्चर को किस तरह ड्रा करेंगे, तो वो इस तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है सर हाँ ये एग्जाम मतलब आप जो क्वेश्चंस होंगे वो एलएमएस पे अपलोड करेंगे और हम सॉल्व करके उस पे अपलोड कर देंगे। वो तरीक़ेकार अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। वो एग्ज़ाम वालों का कोई उनकी तरफ से कोई अपडेट्स नहीं आई, तो उनका जो भी तरीक़ेकार आता है ना वो शायद आपको ख़ुद भी ईमेल कर ले, और अगर मुझे उनसे कोई पता चलता है तो मैं आपके साथ फिर शेयर कर लेता हूँ। ठीक है सर हाँ, और मतलब ये ओपन सर जी बुक टाइम कितना होगा मिड के लिए? टाइम तो 5 क्वेश्चन है आपके, तो हर क्वेश्चन के 15 मिनट लगा ले तो तकरीबन कोई 1.5 सवा घंटा। घंटा 75 सर 75 मिनट्स। हाँ 75 मिनट्स। ठीक है तो 15 मिनट, हाँ 15 मिनट ईच का लगा ले तो 75 मिनट्स आपके आ जाएंगे। ठीक है तो इतना ही होगा, और बस वो सर क्वेश्चन 1.5 आप घंटा अगर तो ओके आपको सर, फॉर थैंक यू। एग्जांपल ये है कि पिक्चर डेटा टाइप में अगर आपको ये समझ आ रहा है तो मैं अगर पिक्चर इसमें चेंज भी कर लूँ तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए कोई इशू तो नहीं होगा ना, वो आप अपने जहन नो से सर, यस सर नहीं कोई इशू। यहाँ पे कोई डेटा है मिनट क्या चीज़? लगा 1.5 घंटा यस सर 1.5 घंटा कर दें क्योंकि सर वो पीडीएफ फॉर्म भी बनानी होती है। हाँ ठीक है चलो वो तो मैं देख लेंगे ना वो बाद कर में। लेते हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है ठीक है चले आज कोई आप बस तैयारी कर लें, मैं आपको असाइनमेंट भी कोई नहीं देता, और जहाँ तक हमने पढ़ लिया है मैं वो सारी अपलोड कर लूँगा। ठीक है और आप अपनी तैयारी ओके कर लें, सर, थैंक यू वेरी मच। तो फिर आप ओके सर, ओके। जो भी वहाँ से अपडेट्स आती